डेली बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हूँ मेरे फ़ोन पे जो शायद मेरी पर्सनल डेटा सिक्योरिटी को रिस्क पर लेकर आ रहा है, एंड हु इज़ कलेक्टिंग दिस डेटा एंड व्हाट इज़ दिस डेटा बीइंग यूज्ड फॉर। वो जो फ्री की चीज़ें हैं ना, फ्री की चीज़ फैसिनेटिंग बहुत लगती है हमें, बट इज़ इट एक्चुअली फ्री? दैट फ्री इज़ एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पर्सनल इन्फॉर्मेशन. कुछ जगह भी नाउ इट हैज़ कम अप कि भाई लाइक आफ्टर 24 आवर्स वी डिलीट योर फोटो. हम एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हैं, वो भी हमारे डेटा को स्टेक पर रख सकते हैं। Whatever you do, that's okay. But your servers should be in India. Do you think we as a country are equipped enough to deal with these cyber crimes? कॉल पे आइए, वीडियो कॉल पे आइए. मैं बोला क्यों? बोलता ऐसा नहीं, ये इशू चल रहा है कुछ. एक बार बोला कि ड्रग्स पकड़े गए आपके नाम पे, या फिर आपका कुछ लोन पेंडिंग है, या फिर आपने ये किया नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मल्टीपल थिंग्स. हर इंसान हर फोन पे अलग अलग बातें हो रही हैं. तो मैंने बोला व्हाट्सएप कॉल पे आके करोगे आप बोलता है वी नीड एक्सेस टू योर GPS. क्यों चाहिए? तो व्हाट टू डू? मैं बोला ब्लॉक कर देना है. दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू. और रिपोर्ट एंड देन ब्लॉक एंड डिलीट व्हाटएवर इट इज. बट फर्स्ट कॉर्पोरेशंस एंटरप्राइजेस हैव स्पेंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑन दिस. AI यूज़ करते हैं, तो इज़ दैट फ्रेमवर्क एक्सट्रीमली सेफ? कौन सी स्किल्स है जो अभी के यूथ को रेलिवेंट रखेंगी, लेट्स से इन 2030 2035? हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ आर्ट्स, जहां हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ की जो हमारे हाथ में तो है पर हमारे कंट्रोल में नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी. इस कॉन्वर्सेशन में हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम किस किस टाइप के साइबर क्राइम हमारे साथ हो सकते हैं, कैसे हम हमारी साइबर सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, हम डेली बेसिस पे ऐसी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम हमारा पर्सनल डेटा स्टेक पे रख रहे हैं, कैसे 21st सेंचुरी में जहाँ पे AI हमारी जॉब्स को वैनिश कर रहा है वहाँ पे खुद को कैसे रेलेवेंट किया जा सकता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जैसे हसल कल्चर, टेक्नोलॉजी, ऐसे सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. और जो गेस्ट हैं हमारे आज के वो बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि उन्होंने टेक इंडस्ट्री में मोर देन 25 ईयर्स स्पेंड किए हैं. उन्हें एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी का, जनरेटिव AI का, क्लाउड कंप्यूटिंग का और एजाइल टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का. सम ऑफ द कंपनीज दैट ही हैज़ सर्व्ड टिल नाउ आर विप्रो एंड IBM. Currently he is serving as engineering head at IBM and he has worked across continents. And let me tell you this, the conversation was really fun and engaging, so keep watching it till the end. Thank you. Hello and welcome to the show, Mr. Dhrijesh. Thank you for having me, Ashit. I'm glad to be a part today and thank you for the invitation. Thank you. I'm so actually fascinated by this topic, AI, cyber security. अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हूँ मेरे फ़ोन पे जो शायद मेरी पर्सनल डेटा सिक्योरिटी को रिस्क पर लेकर आ रहा है. So everything that you do on your phone, जो भी आप कर रहे हो, right? From morning you wake up, by the time you sleep, almost everything is tracked, everything is stored, and everything can be compromised actually. For example, you know, right? You scroll Instagram reels, right? So how does it make sure कि भाई आपको जो देखना है वही आपको मिल रहा है, right? It is building that, like what you like, what you don't like, and you are being targeted with those ads or marketing or that kind of content. The first one. Second one is आपको ads वैसे आते हैं. For example, you are talking to your friend कि भाई यार shoes लेने हैं आज, and in half an hour when you open something you see an ad for a shoe. Has it happened? Like it should. It has happened to everybody actually. And this is where it is being tracked. Like whatever you speak is also being tracked. Wherever you go, the area that you are in, it is all being tracked, trained by some models, or the data is being collected, and we are guinea pigs in that era where we are targeted with those relevant content day to day actually. And who is collecting this data and what is this data being used for? So all these giants, all these apps, or these companies that generate apps, they are the ones who have this data. Without data, आज की दुनिया में डेटा के ना कुछ नहीं होना. Data is the new gold actually. And जो कुछ भी बन रहा है without data it cannot happen. So and that is the reason वो चीज़ होती है ना कि फ्री मिल रहा है तो ले लो. I'll give you an example. Like couple of years back, वहाँ पे एक ट्रेंड चला था during COVID कि how would you look 20 years later. वो फ्रेम चल रहा था कि भाई you take a photo and it will show you. वो क्यों हो रहा था? Do you have any like the reason for that was कि भाई they wanted your photographs to train something. आपके फ़ोटो आप मतलब खुद से दे रहे हो विदाउट एनी परमिशन कि भाई कोई मांगने नहीं आ रहा. आप सामने से अपने फोटोग्राफ्स उन्हें दे रहे हो. यू आर नॉट रीडिंग द बाय प्रिंट जो छोटे में लिखा होता है कि वॉट विल बी यूज फॉर. इट कैन बी यूज फॉर देयर ओन ट्रेनिंग एंड पर्पसेस. इट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग. एंड दैट इज हाउ, फॉर एग्जाम्पल, today you go to any AI platform that Midjourney or etc. that generates photographs,
and you type you want a similar photo, how is it creating that photo? There are bits and pieces of information collected out of this millions of billions of photos that is being used to stitch that photo. तो वो जो फ्री की चीज़ें हैं ना, फ्री की चीज़ फैसिनेटिंग बहुत लगती है हमें, बट इज इट एक्चुअली फ्री? दैट फ्री इज एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पर्सनल इंफॉर्मेशन. I'll give another example, right? Out of that digital context, you go to a mall, you go to a shopping complex or a movie, वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, like can you fill this form, कूपन मिलेगा and you might win something. जनरली बहुत सारी जगह होता है, वहाँ पे आप दे दो कॉन्टैक्ट एंड यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम टेलीकॉलर्स कि भाई आपको ये ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो. यू गिव द इन्फॉर्मेशन फॉर जस्ट दैट लकी ड्रॉ के भी कुछ मिलेगा, बट वो मिलना वो फ्री की चीज़ के लिए वी गेव इट टू, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैम कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स और मल्टीपल नंबर्स. सो हम लोग खुद से वी आर नॉट अवेयर कि भाई मतलब हमें ये पता है क्या चीज़ करना है, बट हमें ये नहीं पता क्या चीज़ नहीं करनी है. एंड दिस इज़ वेयर वो डिजिटल लिटरेसी हम जो बात करते हैं, दैट इज़ वेयर इट कम्स इन एक्चुअली कि भाई वी नो हाउ टू यूज़ सम स्टफ, बट हमें कौन सी चीज़ किस तरह यूज़ करनी है, किस तरह यूज़ नहीं करनी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. अभी ये जिबली आर्ट का जो ट्रेंड चला था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने पिक्चर्स अपलोड किए होंगे. हाँ, दैट इज़ अ थिंग कि भाई ये मॉडल तो ऐसे तो है नहीं क्योंकि डेटा पूरे दुनिया का पड़ा हुआ है. दैट मॉडल हैज़ टू बी ट्रेंड एंड रीट्रेंड एंड ऑप्टिमाइज एवरी टाइम, राइट? वहाँ पे जो मॉडल बनाया हुआ है वो विदाउट मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ फ्यूल फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. इफ़ यू वांट समथिंग optimal, you have to give them variety of photos, variety of data. Data is very important in any AI solution or platform actually. It all runs on data. And when you are giving this, उनका तो काम हो रहा है. In the end, you are getting what you want, but they are also getting what they want. And we are providing it to them. कुछ जगह भी now it has come up कि भाई like after 24 hours we delete your photo. But 24 hours तक तो है ना, काम हो चुका है उनका. Are they saying we'll not use it? We'll keep it in our server for some time. एंड देन विल डिलीट इट. हाँ, डिलीट हो गया, ठीक है, वी ट्रस्ट देम कि भाई वो कर देंगे, बट देर इज़ नो बडी मॉनिटरिंग दैट. और एल्स डिलीट करने से पहले क्या हो रहा है, दैट 24 आवर्स इज़ अ ह्यूज टाइम फ्रेम एक्चुअली. बहुत लंबा समय है वो किसी के लिए भी. और उनके जो सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 24 घंटे, बिफोर दैट डिस्पोज ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव अपलोडेड. इनफैक्ट हम जो कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, जो एक्सटेंशन कन्वर्टर्स होते हैं, या हम क्रोम में एक्सटेंशंस इंस्टॉल करते हैं, वो भी हमारे डेटा को स्टेक पर रख सकते हैं. हाँ, बिकॉज यू आर गिविंग देम परमिशन, राइट? मतलब अगर कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है आपने, दे कैन रीड द वेब पेज दैट यू आर ऑन, दे कैन रीड द बटन दैट यू हैव क्लिक्ड, और डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंशन, राइट? सो दैट इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग देम वॉलंटरीली. आई विल कम टू अनदर एग्जाम्पल, लाइक एक फ़ोन का एग्जाम्पल है. लाइक व्हेन यू इंस्टॉल ए ऐप, कोई आप ऐप इंस्टॉल किया, फॉर एग्जाम्पल गैलरी ऐप इंस्टॉल किया आपने, आपको सिर्फ फोटोज़ देखने हैं, तो बट व्हेन यू इंस्टॉल दैट समटाइम्स वो पूछता है कि आपको माइक का एक्सेस दे दो, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दो, कैमरा इज़ ओके बिकॉज गैलरी से डायरेक्ट फोटो खींच सकते हो, राइट? बट माइक क्यों चाहिए उसे, और कॉन्टैक्ट्स का इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए उसे, और वाई डज इट नीड एक्सेस टू योर फोन ऐप, मतलब कॉलिंग एप्लीकेशन एक्चुअली इट डजंट नीड दैट. इसके साथ एक्सेस दिया हुआ है, वी हैव गिवन इट परमिशन जब इंस्टॉल करते हैं, एंड दैट इज द रीजन समबडी कैन एक्सप्लॉइट दैट बिकॉज उसको ऑलरेडी एक्सेस है, एंड देन रिमोटली उसको इन्वोक करना, क्लोज करना या इन्फॉर्मेशन निकालना, इट्स ईजी फॉर एनीबडी. सो दिस इज़ वन प्रैक्टिस दैट आई यूजुअली हैव, एंड वो जनरली करना चाहिए सभी ने कि अपने लैपटॉप से जो इंस्टॉल कर रहे हैं, फ़ोन से जो इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइक वो उसका ना थोड़ी एक थर्ड आई से भी देखना ज़रूरी है कि भाई वाई इज़ इट नीडेड, क्वेश्चन कि भाई ज़रूरी है क्या, और फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी है बट विल आई यूज़ दैट फंक्शनैलिटी, अगर नहीं करे देन वाई शुड वी गिव दैट. फॉर एग्जाम्पल हर एक ऐप बोलता है वी नीड एक्सेस टू योर GPS, क्यों चाहिए? मतलब फ्री का है, इट इज़ नॉट हार्मिंग अस, दैट्स ओके, बट इफ इज नॉट ओके डोंट गिव GPS परमिशंस. इन शॉर्ट, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग मैप्स और एनीथिंग, GPS बंद रखना चाहिए. सो बिकॉज हम लोग इनएडवर्टेंटली हम खुद ही दे रहे हैं कि भाई लो सब कुछ फ्री है, हम लोग खुद ही दे रहे हैं, फ्री है तो आप यूज़ कर लो, बट वो कैसे यूज़ होने वाला है अगेंस्ट अस इज़ वेरी आई थिंक दे फ्राइटफुल. हाँ, हम इनफैक्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी जब JPG से PDF में कन्वर्ट करते हैं तो वी यूज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स. इज देयर एनी फ्री सॉफ्टवेयर्स, या इज देयर एनी रिस्क अटैच्ड टू दैट? ऑलवेज. बस देखो, वो इंसान आपको कुछ फ्री दे रहा है, उसके पास तो कोई ख़जाना है नहीं क्या, फिर उसके मतलब बाप दादा ने उसको करोड़ों रुपये छोड़ के नहीं गया है, ना ही कोई इन्वेस्टर सा फ्री बैठा हुआ है जी भाई आप ले जाओ इतना पैसा, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रन करो, आई एम ओके विद दैट. दे आर ऑल्सो यूजिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटा आया है,
फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिया, उसे भी कन्वर्ट टू PDF फॉर एग्जाम्पल, या फिर PDF टू वर्ड, उल्टा कन्वर्सेशन फॉर एग्जाम्पल. बट फॉर दैट PDF टू बी कन्वर्टेड, इट हैज़ टू रीड दैट PDF फर्स्ट, अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स क्या है, क्या लिखा हुआ है, इमेजेस कितने हैं, देन विल कन्वर्ट टू वर्ड, राइट. एंड आफ्टर सम टाइम इट सेज के विल डिलीट इट. बट वॉट एवर दे वॉन्टेड टू रीड, दे हैड रेड इट. कुछ हैं जो मतलब जेन्यून है, जो बोलते हैं भाई वी डोंट डू एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट वही है ना, देयर सर्वर्स आर नॉट इन इंडिया. And that is the reason there is a policy by government of India, for example, okay, whatever you do, that's okay, but your servers should be in India. Because when you have that data in India, there is no possibility of it moving outside and being used by other entities actually. How can we know कि उनके servers कहाँ हैं? For example, if you are installing an app, right, it is mentioned कि भाई ये app कहाँ से है या फिर कुछ हो रहा है. In short, also if you see their company information, it is not public, you have to dig that information actually. कभी कभी फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इट इज़ अ बिट टेक्निकल, मतलब हम लोग जब ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो उसका API कौन सा कॉल कर रहा है, वेबसाइट जब यूज़ कर रहे हैं तो कौन से IP एड्रेस है, कौन से IP एड्रेस जा रहा है, वो हूप्स कौन से पास कर रहा है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, वो IP एड्रेस कहाँ है. दैट इज़ हाउ वी जनरली फाइंड आउट. बट टेक्निकल है ये चीज़, बट फॉर नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल इंडियन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि भाई मेरी चीज़ कहाँ है. एंड दैट इज़ द रीज़न मल्टीपल चाइनीज़ ऐप्स वर बैंड इन द फास्ट कपल ऑफ ईयर्स. ड्यूरिंग कोविड से अब तक almost every year Chinese apps are banned because they deny having their data centers in India. They don't want to store data in India. That is the reason they said if you don't want to, shut it down. And that is the reason those are banned actually. We need to have more servers is okay, but the creators of these applications, creators of these products need to have their entity in India and localize our data. Because now there are country regulations as well. This is now in the policy side or government side. For example, in Europe there is GDPR. हमारा डेटा हमारा ही रहेगा. You cannot move outside of. Every country has it. We also have started that. हम लोगों ने वो शुरुआत की है. And that is the reason कि भाई ये सब चीज़ें बंद हो रही है. It is a strict policy by the government of India कि get in line और thank you very much, आपका साथ यहीं तक था. India also brought our own DPDP Act, Digital Data Protection Act. वेयर मतलब हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इट हैज़ टू बी विजिबल, इट हैज़ टू बी पब्लिक, इट हैज़ टू स्टोर विद इन इंडिया. दैट इट इज़ नॉट देयर येट, मतलब इट इज़ स्टिल अ प्रोसेस. द फर्स्ट ड्राफ्ट आ चुका है, बट दैट फर्स्ट स्टेप इज़ टेकन एंड इट विल टेक टाइम टू बिल्ड ऑन दैट एंड रिफाइन दैट. बट वो शुरू हो रहा है. आज के दिन में पीपल आर वेरी कॉशियस बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्कैम्स एंड एवरीथिंग हैपनिंग. दे आर वेरी कॉशियस, सो डरे हुए हैं, और डर ज़रूर भी है अप टू सम एक्सटेंट, राइट. एंड दैट इज़ द रीज़न, वो डर के कारण लाइक देयर इज़ अवेयरनेस शुरू हुई है. But it has not reached tier 2, tier 3, tier 4 cities where it is the most seen issue actually. एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप कौन से जनरल टिप्स देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को कि हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट नहीं हो के हमारा डेटा बहुत ज़्यादा अपलोड कर दें? So I'll give you my thing, right? What I do actually. मतलब कोई मैसेज आया, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस को कोई GST का पेमेंट नहीं हुआ है, click this link to view. Click. I'll give an example. This happened. I'll give you 2-3 examples for this actually. This happened with a jeweler in Ahmedabad itself. उसका GST का कुछ होगा, उसका मैसेज आया, somebody मतलब वो नंबर से आया होगा, उसने क्लिक किया, इट इंस्टॉल सम malware, उसका बैंक एक्सेस मिल गया, कुछ अराउंड 8 से 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे उसके अकाउंट से. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ लाइक वी शेयर OTPs. किसी का फ़ोन आया, सर ये आपका ये अटका हुआ है, हम लोग ये है, शेयर OTP. यू शुड नेवर डू दैट unless until you are physically present and you know what your OTP is being used for. So a best practice that I use is, for example, for my family members also, कि भाई I have a group, कोई भी फ़ोन करके मांग रहा है कुछ भी, cut the phone, inform me. And ये जो हो रहा है चीज़ें, I usually post it in my family or my group actually in regional language. And I'm saying why in regional language, because our tier 3, tier 4, tier 2 cities are still not English literate. They are literate, but English की वजह से there is a problem. Not in Gujarat, but everywhere. There is that tier 2, tier 3, tier 4 जब आता है, then that regional language barrier आता है. And that is where these scammers, bad actors are exploiting that. Because वो डर अथॉरिटी से आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने वीडियो कॉल कर दिया पुलिस वाले के ड्रेस में पीछे बैकग्राउंड, वी आर स्कैर्ड. एक ऐड बहुत आता है ICICI बैंक का. हाँ, एंड दैट इज़ अ रियल थिंग. सो व्हाट हैज हैपेंड, आई विल गिव यू अनदर स्टोरी हियर. सो some of my colleagues, some of my bosses got a call from some numbers, scam callers, कि भाई do you know Dhruyesh Patel? They said yes. So we want to talk to him.
तो उन्होंने बोला इफ़ यू वांट टू टॉक टू हिम कॉल हिम नहीं सर उन्होंने कॉल ब्लॉक किया हुआ है, अगर उसने ब्लॉक किया है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। बट स्टिल बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है ब्रिजेश। मैंने बोला ठीक है नंबर मुझे भेजिए। आई कॉल देम कि ब्रिजेश पटेल बात कर रहा हूँ, अपने इन लोगों को फ़ोन किया था। बोलता हाँ आप व्हाट्सएप कॉल पे आइए, वीडियो कॉल पे आइए। मैं बोला क्यों? बोलता है सर नहीं ये इशू चल रहा है कुछ, एक बार बोला कि ड्रग्स पकड़े गए आपके नाम पे, या फिर आपका कुछ लोन पेंडिंग है, या फिर आपने ये किया नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मल्टीपल थिंग्स। हर चीज़ हर इंसान हर फ़ोन पे अलग अलग बातें हो रही हैं। तो मैंने बोला व्हाट्सएप कॉल पे आके करोगे आप? बोलता नहीं सर हमें आपको देखना है। देखना है अगर इफ़ यू नो मी लाइक यू माइट हैव सीन मी, आपके पास इफ़ यू आर फ्रॉम बैंक और समथिंग यू ऑलरेडी हैव माई KYC एवरीथिंग, व्हाई डू यू वांट टू सी मी? एंड इफ़ यू हैव अ इशू सेंड मी अ समन्स, सेंड मी अ नोटिस, व्हाटएवर इट इज़, आई विल रिस्पॉन्ड। उसके बाद में नहीं, बट दे स्टिल कॉल। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज विद दिस कॉल वो है ना कि किसी क्रेडिबिलिटी ख़राब करनी, दैट इज़ वन थिंग। कि भाई डर से भाई परेशान मत करो, भाई मेरा नाम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, पैसा दे देता हूँ, यू स्टॉप इट, दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन एंड हरासमेंट। सेकंड इज फॉर एग्जाम्पल दे कॉल्ड यू कि डू यू नो ब्रिजेश? हाँ, और उनका कोई अल्टरनेट नंबर है क्या? ही इज़ नॉट आंसरिंग दैट फोन, यू से अल्टरनेट नंबर, और नहीं ब्रिजेश का नंबर नहीं उनकी वाइफ का नंबर है। सो दे आर बिल्डिंग दैट ट्री ऑफ ऑल द पीपल दैट यू नो और द पीपल यू नो देम प्रॉब्ली, वैसे वर्षा वो पूरा ट्री बन रहा है। पीपल आर स्क्रैपिंग योर इंस्टाग्राम And they are doing it for each one of us. हाँ, wherever they get those points. For example, if somebody calls you and says do you know XYZ person, you say yes, you're already connected to them कि भाई ये कुछ तो रिलेशन है दे। मोस्ट ऑफ आवर डेटा इज पब्लिक, के फेसबुक पे लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है, वी टैग पीपल ऑन इंस्टाग्राम, वी रिस्पॉन्ड टू देयर मैसेजेस कमेंट्स कि यार भाई क्या हो गया, हाउ आर यू ब्रो। सो देर इज सम कनेक्शन एंड दे आर बिल्डिंग दैट। देर आर AI टूल्स अवेलेबल टू स्क्रैप ऑल दिस डेटा, और वो स्क्रैपिंग से ही दे आर बिल्डिंग दैट डेटा बेस, and that is how we are being targeted. So another example, one of my very dearest friends ऑफिस में ही है मेरे साथ, he got a Instagram message from a lady कि ब्रिजेश फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं उनकी भतीजी बोल रही हूँ, एंड आई एम स्टक समवेयर और एक्सेट्रा कुछ था, पैसा या फिर कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ था। ही तुरंत उसने मुझे फ़ोन किया, भाई ब्रिजेश ऐसा ऐसा है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई भतीजी नहीं है, हु कैन कॉल यू, मेरे को भतीजी है नहीं इन शॉर्ट फर्स्ट, एंड nobody knows about you, for example you are my work friend actually. And then he said what to do, मैं बोला ब्लॉक कर देना है, दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू, और रिपोर्ट एंड देन ब्लॉक एंड डिलीट वट एवर इट इज, बट फर्स्ट रिपोर्ट, बिकॉज वी आर नॉट विजिलेंट, हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट, दे कि भाई ये कोई कुछ नहीं कर रहा है। और एक चीज़ अभी हुई थी रिसेंटली, लास्ट 2 साल में हुई थी कि देर आर इंस्टाग्राम पेजेस वेयर दे से विल गिव यू एन iPhone इन 20,000 रुपीज़, मतलब बम्बार्ड हो रहे हैं 20,000 में 25,000 में। जैसे कि अगर आप पूछोगे भाई कैसे दे रहे हैं आप, कि नहीं हमारे पास स्कैम क्रेडिट कार्ड्स हैं, हम लोग वहाँ से दे दें, वी आर नॉट शेयरिंग। कि आप पहले पेमेंट करो 20,000 रुपये का एंड देन विल डू इट। दे ऑल्सो शेयर यू स्क्रीनशॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम फ्रॉम ए एड्रेस, बट वो बनाना 2 मिनट का काम है। इफ़ यू हैव अ बैकडेटेड ऑर्डर, राइट क्लिक एडिट इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके उधर जो एडिट करना है एडिट कर दो, एड्रेस होना डाल लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। देर इज़ नो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व देर, एनी बडी कैन डू इट। और वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, भाई दिस इज ऑर्डर प्लेस्ड, आप पैसा दे दो। आपने स्क्रीनशॉट का देखिए पैसा दे दिया, उसके बाद में दे आर गॉन, यू आर ऑल्सो गॉन। वेरी प्रिविलेंट। ये इंस्टाग्राम वाला तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एवरीवन कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मनी। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है कि आई एम योर फ्रेंड निराली एंड आई नीड दिस मच मनी। बहुत कॉमन हो गया है। और कौन से जनरल क्राइम्स होते हैं फाइनेंशियल implications के अलावा? Another thing that happened to me, I think मैंने हमारा ऑफलाइन में जब बात हुई तो मैं बताया भी था कि I was in my living room actually one fine morning, मतलब सुबह चाय नाश्ता हो चुका है मेरा, I was in my living room, I got a call from an unknown number कि sounded like my wife, almost 50% similar आवाज़ था। Because what happens is when this deep fakes, I am touching deep fakes now, मतलब part of AI where you train a model using audios, आपके आवाज़ से ऑडियो मॉडल ट्रेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई पीपल इन जनरल मेल और फीमेल उनका 40-50% ओवरलैप कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी। सो व्हाट दे डू इज 50% मैच सम व्हाट एंड देन दे ऐड chaos, बैकग्राउंड नॉइज एक्सेट्रा टू मेक इट लुक अर्जेंट एंड के फेमिलियर कि भाई आवाज़ पता है मुझे, रिकग्नाइजेबल ना हो, एंड देन वो दैट इज एन अर्जेंसी देयर। सो एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू लाइक फाइंड माइन्यूट डिटेल्स देयर बिकॉज वो अर्जेंसी में है, दे आर प्लेइंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी हियर। सो आई गॉट अ कॉल कि भाई मेरी वाइफ थी, शी गुजराती में बात किया, भाई आई एम स्टक समवेयर, सेंड मी 25,000 रुपीज़ ऑन दिस नंबर। अब देखो आई एम लर्न, आई नो व्हाट सिक्योरिटीज, बट वो 5 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए इवन आई वॉज शॉक्ड कि भाई हाँ ले को भेजता हूँ, बट देन आई रिमेंबर्ड आई एम बीइंग डम हियर, माई वाइफ इज हैविंग शावर ऑन द फर्स्ट फ्लोर।
एंड आई डिड नॉट टेल माई वाइफ दैट टाइम. उसके बाद में जब हुआ देन आई टोल्ड माई वाइफ कि ऐसा हुआ है. पहले क्यों नहीं बताया? मैं बोला बी अवेयर नाउ. एंड आई हैव टोल्ड माई वाइफ वेरी क्लियरली, अननोन नंबर है, कॉल उठाना नहीं. व्हाट हैपेंस इज यू गेट अ नंबर, यू गेट अ कॉल, यू आंसर, हेलो क्या हुआ, अरे कोई तो बात करो. These are scam calls. But that audio piece is being used to train that model. कभी कोई होता है कि भाई आपने बात कर रहे हैं बट nobody is talking from there. It is by design. इसीलिए कॉल उठाओ, सामने से आवाज़ ना आए तब तक कभी आंसर नहीं करना है. लेट इट बी, हाय हेलो भी नहीं बोलना है अनलेस एंड यू नो दैट पर्सन या फिर नोन नंबर है. सो दैट इज़ वेयर मतलब वी एज ह्यूमन्स वी आर नॉट दैट लिटेड एनफ, वी नोट अंडरस्टैंड कि भाई हमारा कौन सी चीज़ कहाँ जगह यूज़ हो रही है. Tier 1 cities they know something almost like 5-10%, but Tier 2, Tier 3, Tier 4 they don't know anything of this. They are very humble, very innocent, और मतलब they thrive on this innocent people. मतलब for somebody 20,000 की सैलरी जिसकी है उसका 2,000 जाए ना तो उसका महीने का राशन जाता है उसका. बट दिस पीपल, उनके लिए तो 2,000 है बट इनके लिए उनका महीने का राशन है. एंड देन दे हैव टू लाइक स्ट्रगल टू फुलफिल देयर फैमिली नीड्स एक्चुअली. This is where that literacy should come into Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities actually. आपने बोला अगर इमेजिन करें कि किसी का 20,000 सैलरी है और वो UPI यूज़ करता है तो इज़ दैट फ्रेमवर्क एक्सट्रीमली सेफ एंड स्टेबल? So stability, yes, but depend, like for example UPI is very stable now. I have not seen any issues, but people exploit this framework. I'll give an example. अभी recently अहमदाबाद में हुआ है. There was somebody they caught for like 8 लाख रुपए के स्कैम के लिए. They created some app कि भाई आपने QR कोड स्कैन किया किसी का, सब्जी वाले का किया फॉर एग्जाम्पल, आप उनकी दे हैव अ ऑडियो बॉक्स, तो ऑडियो आता है, दे डोंट गो एंड चेक ट्रांजैक्शन बिकॉज वो वॉल्यूम चाहता है कि हर बार वो दे वांट टू सर्व अदर कस्टमर्स. तो 50 रुपये की उधर से आवाज़ आएगा 50 रुपीज़ हैज बीन रिसीव्ड, बट ज़रूरी है वो रिसीव हुए, दे डिड नॉट गेट दैट मनी. And it was happening for the past couple of months, and then Ahmedabad police along with other officials they caught this guy. उसने सब्जी वाले के, दूध वाले के, ये सब लोगों के 8 लाख रुपए उठा चुका है. वो छोटे छोटे अमाउंट्स में, मतलब 20, 50, 100, 200, 1000, 500. Like people are like, technology is good but people misuse it, and this is one example of misuse. And is AI technology being used in the misuse of Not in this case but in general yes, because क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी हम लोग जब बनाते हैं हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट फॉर मल्टीपल पीपल और वी हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सिक्योर. बट दिस आई विल से बैड एक्टर्स, नॉट हैकर्स, आई से बैड एक्टर्स हु एनीबडी हु हैज अ बैड इंटेंशन एक्चुअली, उनके लिए सिर्फ उनको एक ही जगह मुझे ये तोड़ना है बस. बट फॉर अस वी हैव टू सिक्योर 100 थिंग्स, दे हैव टू जस्ट ब्रेक वन. दे यूज ऑल फोर्स, all the tools available at their disposal to make sure they can break that thing, the barrier to enter. And do you think we as a country are equipped enough to deal with these cyber crimes? Yes and no. Yes कि भाई awareness है, yes कि भाई there are things or there are steps being taken, but the infrastructure is not ready yet. In terms of for example हमारे लोग बहुत मतलब smart है. Like I'll give an example कि भाई हमारे लोग हैं ना F1 ड्राइवर की तरह हैं. Like they are very fast, but the road is not equipped for driving F1 car. Our infrastructure is not ready for that. हमारे पास मतलब इतने सारे लोग हैं कि भाई हम लोग अगर उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें विथ सपोर्ट, नॉट सपोर्ट फ्रॉम जस्ट वन साइड, एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, जब ये तीनों मिलके compete नहीं करके दे वर्क टूवर्ड्स वन गोल, देन इट इज़ almost there कि भाई हम लोग we are now secure, like we can work towards one goal of securing everything. You might have heard an example of recent like Indian Air Force के कुछ जहाज तो थे उन पे हैक malware अटैक हुआ था. Recently last year couple of Indian government के hospitals पे अटैक हुआ है, malware अटैक हुआ है, and multiple things are happening. But like this big institutions with this big framework and technology stack, if that can happen to them, then what can happen to a smaller individual or smaller human being living in a smaller city or a town? So वो सोच ही मतलब बहुत दुखदाई है कि भाई अगर मेरे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे सैलरी महीने की 5,000, 10,000, 15,000 है, अगर वो ही चली गई तो मेरा महीना कैसा निकलेगा? और उन्हीं की जाएगी, और उन्हीं के जाने के ज़्यादा है. बिकॉज व्हाट हैपेंस, बिकॉज वही बोला ना कि लिटरेसी की बात है, ये डिजिटल एनेबलमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी की बात है. हमने उन्हें एनेबल कर दिया कि हमने उनके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, हमने उन्हें व्हाट्सएप दे दिया, हमने उन्हें इंस्टाग्राम दे दिया, बट उन्हें चलाना नहीं सिखाया हमने उन्हें. दे नो कि भाई एक व्हाट्सएप पे कॉल कैसे पिकअप करना है,
वीडियो कॉल कैसे करना है, किसी को मैसेज कैसे भेजना है, फ़ोटो कैसे निकालनी है, बस. बट क्या नहीं करना है हमने उन्हें नहीं सिखाया है अभी तक. एंड दैट इज़ वेयर देर इज़ अ ह्यूज गैप. दैट इज़ वेयर इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट शुड डू फॉर दैट अवेयरनेस. और अभी मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, किसी को आता है कि भाई अगर कोई अननोन नंबर रिलेटिव से किसी से फ़ोन आए, देन डू नॉट रिप्लाई कि भाई ये दे दो, डेटा दे दो. लाइक वो अवेयरनेस शुरू हुआ है अभी. वो स्टार्टिंग के 10 सेकेंड जो ऑडियो कैसेट बजती है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट वी आर गिविंग टू एवरीबडी. दैट इज़ वन स्टेप, बट दैट इज़ दैट एनफ? नो. इंसान कब सीखता है, दूसरे की गलती से या फिर अपनी गलती से. और जब खुद का होता है ना, दैट हैज हैपन. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक शॉपकीपर है अहमदाबाद में. सो ही लॉस्ट लाइक उसकी महीने की पूरी कमाई 50-60 हज़ार रुपये. ही लॉस्ट अ UPI स्कैम एक्चुअली. अभी वो करेगा क्या? उसका महीने, उसका फैमिली है, बच्चे हैं, उनका मतलब स्कूल फीस है, खाना है, एवरीथिंग, राइट. सो उसका UPI से भरोसा उठ गया है अभी. ही हैज़ नाउ गॉन बैक टू कैश. आई डोंट ट्रस्ट UPI नाउ. वही है ना कि लाइक भरोसा कमाना टाइम लगता है, बस तोड़ने में लाइक. एंड बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल इंसिडेंट, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट फॉर एनीबडी, उसके लिए तो बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट है. बट बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ लॉस्ट फेथ इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑफ कोर्स. इनफैक्ट कितनी सारी स्कैम साइट्स हैं ना जो दे सीम टू सेल प्रोडक्ट्स, लेकिन वहाँ पे उनके पास कोई प्रोडक्ट्स होते नहीं हैं. दे ओनली टेंड टू टेक मनी. और हमारा जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, साइबर सेल्स है, वो इतने एक्टिव है कि इनसे कोप अप कर सके. एक्टिव है बट दे कैनॉट हैंडल द वॉल्यूम एक्चुअली. और इवन बिफोर वॉल्यूम, वी बिकॉज ऑफ आर इग्नोरेंस, वी बिकॉज ऑफ शेम कि भाई वी डोंट वांट टू अग्री कि मेरे साथ ये हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले कि अगर आपके साथ कुछ स्कैम हुआ, यू विल नॉट कम आउट इन पब्लिक एंड से मेरे पास स्कैम हुआ है. सोशल शेम की बात आती है इसमें. क्योंकि मैं फुलिश लगूंगी कि हाउ कैन आई बी स्कैम. हाँ, एंड दैट इज द रीजन दे थ्राइव. बैड एक्टर्स थ्राइव ऑन दिस. कि पता है ये पब्लिक में नहीं आएगा. यू विल नॉट रिपोर्ट इट. वंस इट इज रिपोर्टेड, इट इज आउट इन पब्लिक. कवर होगा, न्यूज़ मीडिया में आएगा, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन दी मैग्नीट्यूड ऑफ इट. बट रेपुटेशन तो आपकी ख़राब हुई है इसमें. एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक वो दे नो वेयर टू प्ले. लाइक दिस इज ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी. दे नो वॉट पॉइंट टू टच टू मेक श्योर इट डज नॉट कम आउट. एंड इसके लिए एक आई थिंक देयर वाज अ मूवी कॉल्ड स्पेशल 26 अर्लियर. तो उसमें यही चीज़ थी कि भाई मतलब देर आर क्राइम्स, क्रूक्स हु आर डूइंग दिस बट पीपल डोंट रिपोर्ट. एक तो भाई इनकम टैक्स को क्यों न्योता देना है. एंड भाई हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमने पब्लिकली क्यों बताएं. हमारी रेपुटेशन है. फॉर एग्जाम्पल दिस हैपनिंग टू अ लिस्टेड कंपनी. उनका तो स्टॉक मार्केट गिरा है. दे हैव लॉस्ट देयर शेयर होल्डर्स फेथ. तो वो स्मॉल इन्फॉर्मेशन, स्मॉल न्यूज़ कैन ऑल्सो मेक और ब्रेक देयर कंपनी. तो वो शेम की जब बात आती है ना, दैट इज़ वेयर वी डोंट यूजुअली रिपोर्ट इट. एंड दैट इज़ अ रीज़न दे गो टू द नेक्स्ट विक्टिम. वी आर टॉकिंग अबाउट AI. आप बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जनरेटिव AI क्या होता है. तो लाइक मेरा 9 साल का बच्चा है, राइट. आई हैव 9 year old son. सो ही आस्क्ड मी, पापा क्या आप बहुत सारी जगह स्पीकर आते हो, AI है क्या. एंड आई टोल्ड हिम लाइक आई एम AI, यू आर Gen AI. बोलता है कैसे, मतलब व्हाट इज़ दैट. मतलब AI है मतलब मुझे सिखाया गया कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है ना, आपको वही काम करना आता है. बट Gen AI में मैंने आपको बताया कि भाई ये काम नहीं करना है, आप मुझे उल्टा जवाब दे दोगे कि भाई मैं करूँगा, क्या होगा. बिकॉज दे आर ट्रेन टू रिस्पॉन्ड. Earlier AI models were trained to do only one thing or specific thing. Those are called machine learning models. AI has been in industry since decades. It's just because of Gen AI वो थोड़ा popular हुआ है. Earlier AI models have been there since years. I have been working on AI like 9-10 साल से काम कर रहा हूँ मैं. I have myself created machine learning models on various algorithms actually. तो AI does, ML model does a thing or some steps for what it's designed for. Gen AI takes it a notch higher. कि भाई मैं उससे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक, इट कैन जनरेट डेटा आउट ऑफ थिन एयर, जनरेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ थिन एयर. दैट इज़ द रीज़न कि भाई हम लोग वी शुड नॉट ट्रस्ट इट ब्लाइंडली. हम लोग बात करते रहे, ChatGPT को बता दिया, अरे हमें ये दे दे, उसने बोल दिया कि भाई लास्ट ईयर हमारा पॉपुलेशन था 5 बिलियन. आर वी टेस्ट क्रॉस वेरीफाइंग इट. वो तो दे देगा बना के डेटा, बट इज इट ट्रांसपेरेंट. डू यू हैव द सोर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. आर वी वेरीफाइंग दैट. एंड दिस इज वेयर फॉल्स इन्फॉर्मेशन कम्स हियर. ऐसे बहुत सारी जगह लाइक पब्लिक सोशल मीडिया साइट्स पे होगा कि किसी ने पोस्ट डाल दिया भाई दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड दे हैव टू डिलीट दैट ट्वीट और पोस्ट एंड देन अपोलोजाइज कि भाई डेटा गलत था, इन्फॉर्मेशन गलत था. हाउ डू यू थिंक दे गॉट द इन्फॉर्मेशन. बिकॉज ऑफ दिस टूल्स और समबडी गिव देम दैट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. और उन्होंने भी कहीं से, बिकॉज नाउ वी हैव लॉस्ट दैट हैबिट ऑफ रिसर्चिंग.
कि भाई कहीं जाके डेटा निकाले ये वेबसाइट पे, लाइक इट इज टू टेक टाइम फॉर अस टू रिसर्च. नाउ वी जस्ट टाइप प्रॉम्प्ट कि भाई ये डेटा दे दो, ये देता है, वी ब्लाइंडली ट्रस्ट, वी डोंट गो बैक एंड चेक दो सोर्सेज एंड वी पुश इट आउट बिकॉज वी वांट टू बी द फर्स्ट एट, बिकॉज वो रेस आ गई है अभी. एंड उसी रेस में वी आर इग्नोरिंग आवर ओन कॉमन सेंस देयर कि भाई इज इट पॉसिबल, इंडिया का पॉपुलेशन $5 बिलियन था कभी, वी ब्लाइंडली लिखा है तो होगा, बट क्या लॉजिक है. दिस इज वेयर वी कीप कॉमन सेंस पीछे एंड देन वी मूव अहेड. टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली जॉब्स को ख़त्म कर रहा है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, हाउ डू यू सी इट एज? So the pace at what it is taking jobs, it is also creating jobs. Let me go back 20 years. Like when internet came in, internet जब आया था तब भी बहुत सारा हुआ था कि हमारी जॉब जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी मतलब जनरेशन बिगड़ जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर वाज वेरी बिग chaos देयर. कुछ हुआ, देयर वाज अ मोमेंटरी शिफ्ट बट इट इज़ नाउ अगेन नॉर्मल. दिस इज़ अगेन दैट शिफ्ट, बट उसको लोगों को एब्जॉर्व करने में टाइम लगा था. But this is absorbed very quickly, and this is here to stay now because big corporations, enterprises have spent millions and billions on this. They have already not started the race, they are already in the middle of the race. So there is no point for them to turn back now. That adoption has already happened, the train has already gone, स्टेशन जी निकल चुकी है एंड वो पेस से जा रहे हैं. उस पेस में येस देयर विल बी सम पीपल हु विल लूज जॉब, और वो रोल नहीं रहेंगे. आई विल नॉट से जॉब, वो रोल्स नहीं रहेंगे. बट फॉर दैट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर इफ द इंडस्ट्री इज मूविंग वी ऑल्सो मूव विद द इंडस्ट्री. इफ देर आर न्यू रोल्स कमिंग इन, न्यू अपॉर्चुनिटीज हैपनिंग, न्यू टेक्नोलॉजी टू बी लर्न, देन वी मेक श्योर वी लर्न दोज थिंग्स. लाइक आई मेक अ प्रैक्टिस कि हर साल 2-3 चीज़ें नई सीखूँ मैं खुद के लिए भी, बिकॉज आई एम अफ्रेड कि भाई आज का कोई नया यंगस्टर आएगा माइट टेक माई जॉब. I am afraid. He's 100%. You are at a leadership position. And that thing keeps me motivated actually. There is no comparison there, but because I also want to be in that group where I talk, where I can understand what they're talking about, because they are moving at a very fast pace. I have to cope up with them to be in the race. And that is where I have to understand that lingo, that language, what are they talking about, where is the industry going. And that also helps me like upskill myself. कि भाई I have to, for example, I am here, right? If I don't upskill myself, you might know better than me and say आप तो ये गलत बात कर रहे हैं. This is not what is possible. Obviously, I have to do my homework. I have to understand. I cannot go and blindly say anything anywhere and then कि भाई ये तो कुछ आता नहीं है इसे, कुछ ही बात कर रहा है. नॉलेज एक्सेस इतना ईजी हो गया. ईजी हो गया है, बट देयर इज द थिंग राइट, लाइक वी हैव टू लर्न हाउ टू लर्न फास्ट. This is a term that I have coined actually. If I have to keep up, I have to learn, but learn fast. Faster than the people around. नहीं, how to learn fast. How to learn fast. For example, earlier if I had to learn something, it used to take me months. अगर आज वो करोगे, you already lost that. There are people who have learned the same thing in a shorter span. For example, I'll give you a best practice that I do actually. Every day, half an hour. 15 day, I learn about things of not in my industry. Like I am from IT industry, like for example, manufacturing, okay. textile, Okay. logistics. 15 मिनट वहाँ पे देता हूँ और 15 मिनट whatever is happening, the new advance in coming Connect your expertise with the demands of industries, our industry, or just understand what is happening in that industry actually. In general, anything. And 15 minutes researching advancement in my industry. दिस इज़ वेयर हर रोज़ आधा घंटा. इट इज़ नॉट दैट बिग थिंग. लाइक हम लोग डूम स्क्रोलिंग करते हैं, उससे बेटर है आधा घंटा हम लोग ये कर ले कि 15 मिनट एटलीस्ट गूगल क्रोम खोलो, लाइक न्यूज़ व्हाट इज़ ट्रेंडिंग एक्सेट्रा और व्हाट इज़ हैपनिंग, और लॉजिस्टिक्स में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है, लाइक विद द इन्वेंट ऑफ दिस थिंग वेयर इट इज़ गोइंग, व्हाट आर द एडवांसमेंट्स, और हमारे करंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. दैट हाफ एन आवर every day is more than sufficient to keep up with what is happening in the ecosystem around you. I talk to people from e-commerce, I talk to people from manufacturing. I was there for a manufacturing summit a couple of weeks back in Baroda actually. So like things are happening, people are not aware because they are not they don't search about it, they don't want to know about it, or the information has not come to you. जब तक information आप तक आएगी, the train has passed. It is already being consumed by not you but thousands of other individuals and industries like you. For you to be ahead in the race, you will have to go that information कि भाई हाँ ये हो रहा है, how do I use it for my own advantage, and that is how you
have the first more advantage or being the best or the perfect one there. आई डू अंडरस्टैंड दैट. और कौन सी स्किल्स है जो अभी के यूथ को रेलिवेंट रखेंगी, लेट्स से इन 2030 2035? सो कोडिंग, आज तक यही था कि भाई कोडिंग आनी चाहिए थी, बट नाउ कोडिंग कैन बी डन बाय एनीबडी, राइट? बट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग. देर आर टूल्स, को पायलट्स, जो आपको आप बोलोगे वो उतना बना देंगे, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व आप ही को करना है. How और do ये you कैसे कल्टीवेट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? देखो, that comes like when you, I'll give an example, like if I say कि भाई अहमदाबाद का ट्रैफिक सिस्टम यू हैव टू रिवैम्प, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, कोई कोई सिग्नल बहुत लंबा चल रहा है, खाली पड़ा है तो भी, राइट? दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एवरीबडी हैज़. एवरीबडी फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टू स्लीपिंग एट नाइट, एवरीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम. वी सॉल्व इट फॉर आवर सेल्फ समटाइम्स, कि भाई हमारा प्रॉब्लम है, ये कर लेते, इट विल सॉल्व. बट मेक श्योर, अगर आप ही को प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया को भी प्रॉब्लम हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि आप ही का प्रॉब्लम हो. इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी. देन हाउ डू यू सॉल्व इट फॉर देम, हाउ डू यू स्केल दैट सोल्यूशन? वो जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, दैट इज़ वेयर योर ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन थिंकिंग कम्स इन. दिस इज़ वेयर AI, को पायलट्स और कोडिंग असिस्टेंट्स कैन नॉट हेल्प. आप उनको बोल दोगे, यू विल हैव टू गिव दम डायरेक्शन कि भाई आई वॉन्ट दिस एंड मेक मी दिस, बट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, दैट विल कम फ्रॉम यू. दैट इज़ वॉट ह्यूमन इंजेन्यूटी इट कैनॉट रिप्लेस, ह्यूमन क्रिएटिविटी कैनॉट रिप्लेस, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव टू एवरीबडी. टेक्नोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसा करो ऐसा ही करेगा, बट आपके लिए जो चीज़ काम करती है ज़रूरी नहीं मेरे लिए काम करेगी. यू माइट परसीव दिस माइक एज वेरी गुड, इसका ऐसे अच्छा है, बट फॉर मी, अरे इसमें थोड़ा ये ऐसा होता तो अच्छा हो सकता है, इसमें शुड हैव समथिंग एल्स, राइट? दैट इज हाउ वी एज ह्यूमन परसीव डिफरेंट थिंग्स, एंड दैट इज वॉट मेक्स अस डिफरेंट. क्रिएटिविटी, दैट सब्जेक्टिविटी इज वॉट मेक्स एवरीबडी डिफरेंट, एंड दैट इज वॉट वाई वी आर डिफरेंट पर्सन, एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स. Are we finding a solution is not a problem. How do you solve it is a thing. Like, are we thinking out loud? Like, are you able to articulate your answers? Like, after doing this, if I do this, this will happen. And I should not be doing this. This is a bad approach and I should do this. Because what happens is we are afraid of failure. हमें कभी सिखाया नहीं गया ये फेलियर इज़ गुड एक्चुअली. नॉट फ्रॉम लाइक आज से नहीं, बचपन से, स्कूलिंग से, कॉलेज से, कि भाई फेल नहीं होना चाहिए. The reason, because when we are in a competitive race, right, we are all in a competition, and when we think of failing, right, this is where our inhibitions come in. I have a very my own quote actually. Everything that you ever wanted was on the other side of fear. वो डर के आगे जीत वाली जो बात है ना, ये वही चीज़ है. The fear is what sometimes keeps us grounded, but it also inhibits us from taking that extra step. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर दैट हैपन कि भाई आपने जब मुझे लिंक्डइन में मैसेज किया, फॉर एग्जाम्पल, वो फियर हुआ कि भाई व्हाट विल हैपन, कि भाई रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर क्या होगा, हाउ विल इट वर्क आउट व्हेन वी फर्स्ट मेट ऑल्सो. लाइक फॉर मी, इफ आई एम अप्रोचिंग समबडी, लाइक व्हाट विल दैट फियर इज ओके. दैट फियर ऑफ ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड इज ओके. दैट इज व्हाट टेक्स मी सेफली बैक होम. दैट इज ओके, बट नॉट एवरीवेयर. कि भाई आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, क्या होगा, फेल होगा तो आई लर्न समथिंग. यू हैव टू like overcome that fear, and that fear, जिन लोगों ने ये डर पे काबू किया कर चुके हैं ना, they have gone places actually. Open to rejections basically. हाँ, वही चीज़, like it has not been taught to us. हमारा social grooming ऐसा कभी नहीं हुआ कि failure, and that is what, like for example, I'll give you example, right? My son, मैं उसको साइकिल चलाना सिखा रहा था. उसने बोला, पापा आप बैठो, मैं खुद मैं चलाओ. वो उसमें गिरा भी है, but I was there. He was afraid. But he said, I'll take that step because I was not helping him. I was there to support him. अगर वो गिर जाए, उसे चोट लगी है, मेरे साथ बैठ के वो बात कर लेगा, भाई देखो ऐसा हुआ है. I did not support him. I did not prohibit him from failing. And this is the same thing that I use in my office, actually. My team, actually, they do the same thing. If I am there, they can do wonders. Because they know if we fail, we have a fallback mechanism who will cushion us. Who will, even if you fail, no issues, we'll try another time, we'll try a different approach. And that is where we as humans push our boundaries. हमें हमारी लिमिटेशन पता नहीं है. There is somebody else जिसने मुझ में कुछ देखा होगा, और they might have given me an opportunity कि भाई I can see that. They pushed my boundary. I pushed that boundary for my family, for my team. We need an external driving force to showcase why we are capable of doing some things.
And this is where we need that force. Why do we think I look up to somebody? Because that person is an inspiration, that person is a driving force for me. Why do I still have mentors who I reach out to if I have stumped somewhere, if I need help? There is no shame in asking for help. जिन्हें शर्म आती है ना, वो शर्म आपको आगे नहीं ले सकती. बिल्कुल. जहाँ शर्म करनी चाहिए वहीं करनी चाहिए, हर जगह नहीं करनी चाहिए. एग्री. इफ़ यू वांट टू ग्रो, उसको थोड़ा साइड पे रखें. गो एंड टॉक टू पीपल. वी एज इंडियंस ना भाई, हम लोग कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, दैट आइस ब्रेकर ना इज़ वेरी लाइक प्रॉब्लमेटिक फॉर अस. एंड रीजनल भी है बहुत सारी सभी चीज़ें लेके. हम हाउ इफ़ आई टॉक टू देम देयर लाइक हाउ विल दे परसीव मी. दैट परसेप्शन का प्रॉब्लम हर एक में होता है इंसान में. एंड दैट इज अ ह्यूमन. ऐसा जाता है ना कि हमें प्लीज करना है, हमें अच्छा दिखना है. एंड जहाँ ज़रूरी है वहाँ अच्छा दिखो, नॉट एवरीवेयर, राइट. एंड वो हमारा मॉरल फैब्रिक ही ऐसा मोल्ड किया गया है कि वी हैव टू बी प्लीजिंग टू एवरीबडी. वाई वी डोंट क्वेश्चन एक्चुअली. वी आंसर बट वी डोंट क्वेश्चन कि भाई ये क्यों ऐसा है, वाई इज इट दैट वे. वी हैव टू हैव दैट कि भाई इसको थोड़ा कौतूहल की दृष्टि से भी देखना चाहिए कभी कभी. एंड दैट इज वर्ल्ड विल ब्रेक दैट बैग. हम लोग बोलते हैं ना कि भाई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. बट फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन दिस एक्टिविटी एक्चुअली. आप मतलब कुछ मेरे बहुत सारे आई मेंटर अ लॉट ऑफ पीपल, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे. सो व्हाट आई डिड एंड कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं. आई गिव देम अ प्रॉब्लम. आई गिव द स्टूडेंट्स द सेम प्रॉब्लम. द एक्सपीरियंस पीपल केम बैक टू मी कि दिस कैनॉट बी डन. वाई? बिकॉज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी नो दिस कैनॉट बी डन. इन लोगों ने कर दिया था वो. इन्हें पता ही नहीं था कि ये बॉक्स है. इन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि ये नहीं कर सकते या नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को अगर वो सांप जा रहा है, आप उसे टच करने को, अरे सांप है टच मत कर, उससे पहले वो बच्चा साफ से खेलता है. इट हैज़ हैपन टू मी. लाइक व्हेन आई वाज यंगर माय फादर हैड अ वेरी डियर फ्रेंड जादूगर भैरव. तो मेरे फादर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज शोज. तो वो रोज मुझे पेटी से निकालते थे बाहर, मेरे घर में अजगर डालते थे. आई वाज लाइक 3-4 years. आई स्टिल हैव फोटोज. आई वाज नॉट अफ्रेड. बट आज मुझे अगर कोई बोलेगा कि गले में अजगर डालना है, आई विल नॉट डू इट. बिकॉज मुझे सिखाया गया है भाई दिस इज नॉट गुड, डर लगना चाहिए इससे, क्योंकि वो सिखाया गया है. बट बच्चों को कभी सिखाया नहीं गया. तो वही है कि फॉर देम द बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट. हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो. ऐसा थिंक करके देयर इज नो बॉक्स देयर. एंड दैट इज व्हाट बॉक्स है ही नहीं. इंटरप्रिटेशन इज बॉक्स इज दोज एक्सपीरियंसेस, इनहिबिशंस जिसने बताया गया दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, देयर इज नो वे ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ डूइंग दैट. दैट इज अ बॉक्स. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट बॉक्स. किसी के पेरेंट्स ने बोला हुआ कि ये नहीं करना है, किसी के कॉलेज प्रोफेसर्स ने, फ्रेंड्स ने बोला है कि ये नहीं करना है, किसी ने पढ़ाया है कि ये नहीं करना है, किसी ने पढ़ा है कि ऐसे ही करना है, किसी इन्फ्लुएंसर ने बताया है कि ऐसे करना है फॉर एग्जांपल. मगर अगर उन्होंने भी यही फॉलो किया होता, would they have been an influencer? Exactly. So वो क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. Precisely. So centering back to the skills वाला पार्ट, तो आपको लगता है कोडिंग एज अ करियर इज डाइंग? क्योंकि बीच में बहुत वेव आई थी ना, कोडिंग के कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स बहुत सारे एक साथ. कोडिंग इज जस्ट अ मीडियम ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आई हैव टू क्रिएट अ मोबाइल ऐप. आई नो हाउ टू क्रिएट इट, बट coding is a medium of creating that app. It can be any language, any skill, coding skill probably, but that is a medium. But coding can be done by AI also, no? AI not 100%. देखो क्या होता है ना, एक फ्रेमवर्क, एक टेम्पलेट बन सकता है, बट यूजिंग दैट एज इज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज AI को किसी भी बहुत जो मैच्योर एजेंट है उसे बताऊँ कि क्रिएट मी ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर माई स्टोर विद दिस थिंग्स, with this colors, with this font, etc. सब बता दो आप उसे. The first version that it has, you will never like it. Because वो आपके टेस्ट, अपने भले ही सब कुछ उसको इनपुट दिया है, but it lacks that human factor, जो human touch, और that factor of telling a story out of that. Humans usually connect with stories, and for carving those stories, coding or any skill is a medium. स्टोरी टेलिंग के लिए लाइक मूवी इज़ अ मीडियम फॉर अस. वो पॉडकास्ट लाइक दिस वन, ऑडियो क्लिप्स आर मीडियम टू सॉल्व समथिंग, टू क्रिएट समथिंग. कोडिंग इज अ मीडियम, दैट इज जस्ट अ मीडियम. इट शुड बी यूज एज अ मीडियम. अर्लियर इट वॉज कि कोडिंग वॉज द प्राइमरी skill that is required, but now any tool, anybody can do coding, but now how do you use that medium to solve a problem efficiently, quickly, and that is helpful for everybody is important now. How do you utilize that medium?
अगर मैं वही बोला ना कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू एन F1 कार, आप अहमदाबाद की सड़कों पर चलाओगे 40-50-60 के ऊपर नहीं चला पाओगे. फर्स्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आपकी स्किल भी नहीं होगी कि हाउ डू यू हैंडल दैट. बट आप फॉर एग्जाम्पल कोई डिज़ायर भी किसी F1 ड्राइवर को दे दोगे, वो भी 120-140 की चला के दिखा देगा, राइट. बस दे नो हाउ टू यूज दैट मीडियम. वही है ना कि भाई दैट थिंग इज अ बोन और कर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ डू यू यूज इट, एंड वी एज यूजर्स हैव टू मेक श्योर कि हाउ डू यू यूज इट. टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत सारे टास्क करना इजी कर दिया, एकेडमिक्स में और अदरवाइज भी. तो क्या हमारी क्रिएटिविटी कम हो रही है इससे, और इफ़ नो देन हाउ So कैन this is a problem that how we perceive it. Right? टेक्नोलॉजी आज से नहीं है, सालों से हमारे साथ है. इट हैज़ बिकम ईजियर टू यूज द टेक्नोलॉजी नाउ. बट बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमेशन जो हम लोग करना चाह रहे थे, भाई बोरिंग काम हमारा ऑटोमेट हो चुका है. सो दैट अमाउंट जो हमने टाइम बचाया है, वी कैन यूज इट फॉर डूइंग सम मोर क्रिएटिव वर्क. फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ हम मतलब आधा घंटा बैठ के कॉपी पेस्ट कर रहे थे, वाज दैट नीडेड? फॉर एग्जाम्पल आज भी कोई डेवलपर अगर कुछ तो सिंटैक्स चाहिए होता है, कोई टेम्पलेट चाहिए होता है, वो आज भी गूगल जाके सर्च कर रहा था, आधा घंटा वेस्ट कर रहा था, वो उसको 2 सेकंड में अवेलेबल है. तो दैट 49 minutes 58 seconds इज अवेलेबल फॉर देम टू डू समथिंग मोर क्रिएटिव, टू यूज their प्रॉब्लम सॉल्विंग skills somewhere. So we are saving our time where we didn't want to spend that much energy and utilizing it for doing something better. Yes, people take it for granted. For example, somebody asked me, is it making us dumber? Not dumb, but dumber. Up to some extent, yes. But that is how we want to be actually. Earlier, for example, 10 years back, 15 years back, we used to remember almost everybody's phone number. आज हम लोग यूज़ करेगा नहीं. Does it make us dumb? No. Because we didn't want to use our memory for saving all that. In terms of emergency, yes. These are the two sides of the same coin actually. कि भाई हाँ ज़रूरी भी है और ज़रूरी भी नहीं है. अगर प्रॉब्लम आया तो फ़ोन नंबर याद नहीं है, देन अरे याद क्या ज़रूरी था. बट ज़रूरत नहीं पड़ी, देन इट इज़ बेटर वी शुड. आज के दिन में हर एक इंसान के फ़ोन में 2-3 कॉन्टैक्ट सेव्ड है. ह्यूमनली इतने याद रखना मुश्किल थे हमारे लिए. Because we have started networking, we have started going out, we have started meeting people. And people have started utilizing that technology. वो फ़ोन नंबर सभी बहुत सारे लोगों के पास हैं. Earlier, because बहुत सारे कम लोगों के पास फ़ोन थे. They were hardly 6 digits, 7 digits landlines. उसके बाद में फ़ोन आए, then we started remembering 10 digit numbers. But because of this exponential growth, humanly इतना easy नहीं है इतने numbers याद करने हमारे लिए भी. And that is where technology is good. It is not making us dumb, it is making our life easier up to some extent. But we fully being dependent on it, being ignorant and not cross-validating it is shaping us towards that direction actually. ओके. टेक्निकल स्किल्स या इमोशनल इंटेलिजेंस, आप किस पे ज़्यादा वेटेज रखेंगे? Long term emotional intelligence. Short term, yes, because आज के दिन में ज़रूरत है टेंडेंसी में, बट टेक्निकल स्किल्स कैन बी टॉट. आज के दिन में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भी कुछ लैंग्वेज सीखनी हो, आई टेक यू टू सम कोर्सेज एंड यू विल बी very well enough to solve or do some coding. I can teach that, but emotional intelligence cannot be taught. अगर वो सिखा सकते हैं, then आज के दिन में हर एक AI मॉडल सीख सकता. That is something that comes from our experiences actually. एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ था मेरे साथ. My son, I had a Alexa device. तो मेरा सर मेरे से बोलते, पापा Alexa मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बट वो समझ नहीं पाता कि मैं कब सैड हूँ कब हैप्पी हूँ. Like that is also AI model. It understands how to solve logical things, logical puzzles. But understanding what I am feeling or emulating that feeling is not possible for them. They can understand it to extent कि I might be feeling sad. But for them to feel that, understanding and feeling are two different things. For them to feel how sad I am is not possible. They can understand your feelings. Yes. If you say, for example... If you say, if you say, आप express करोगे, हाँ, but there are other models also depending on your voice, depending on your facial expression, they can understand. हाँ. Like it has moved to that action कि आप अगर बात कर रहे हो रियल टाइम. आई गिव एन एग्जांपल. जो यूएस प्रेसिडेंट की डिबेट्स होती है जो लाइव चलती है, राइट, ये देयर आर एआई मॉडल्स ट्रेंड रियल टाइम में कि भाई लाइक इज दैट पर्सन स्कैर्ड, इज इट लाइंग, आर दे कॉन्फिडेंट, इज इट टेकिंग. वो पिकअप कर रहे हैं सारे इमोशंस. रियल टाइम में हो रहा है ये. रियल टाइम में, ऐसा नहीं है उसके बाद रिकॉर्डिंग किया है, रियल टाइम में हो रहा है. वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल जिन बड़ी IPO लिस्टेड कंपनीज के जो नंबर्स आते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उनका CEO जब बात करता है, दैट इज ऑल्सो इवन बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर टेकिंग क्यूज. अरे ये पॉजिटिव जा रहा है, इनका ट्रेंड, टोन, एवरीथिंग, सो नंबर्स आर पॉजिटिव,
दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे आर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक मार्केट. भैया ऊपर जाएगा अभी खरीदो. Oh my God. Depending on their tone, voice acclimation, their facial expression, eyes dilation, everything, they are able to understand कि ये प्लस जाएगा माइनस जाएगा, वेयर इज इट गोइंग, अच्छा है, खुश है, हैप्पी है, सैड है, एंड डिपेंडिंग ऑन बाय और सेल का वो कॉल हो रहा है आज के दिन में. Oh, in fact, one of my guests told me कि ये US के elections में भी यही. हाँ होता है हर जगह. लाइक बिकॉज वेयर देयर इज मतलब एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व, वेयर देयर इज अ लॉट एट स्टेक, एंड वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं. इट इज कॉस्टली, इट इज नॉट दैट चीप टू हैव दिस टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, बट इट इज देयर इन राइट हैंड्स. ठीक है, इन रॉन्ग हैंड्स वी आर गॉन. हमारे इंडिया का क्या अभी स्टेटस है AI आर्किटेक्चर बिल्ड करने में? I told that it is not there yet. We are building it. There is all intention from government, right? But because of what happens is, हमें सब कुछ आज क्या चाहिए अभी चाहिए. Policy building takes time. Like आज हमने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया किसी पॉलिसी का, फॉर एग्जाम्पल AI की पॉलिसी बना रहे हैं या फिर स्टार्टअप्स की पॉलिसी बना रहे हैं. फर्स्ट टाइम में विल नॉट बी राइट एट द फर्स्ट टाइम, इट विल बी रिफाइंड एवरी टाइम. सो आज कुछ आया, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, अरे यहाँ नहीं है, आई विल नॉट डू इट हियर, आई विल मूव abroad, I'll move to US, I'll move to Singapore, etc. and I create it there. But we don't have that patience to make sure कि भाई we make our voices heard, we take our points to policy makers, अरे you did this but this is what it lacks, and you contributing to that policy development, to that nation building, and making sure it is ready for you and the generations coming after you. We don't want to take that pain, अरे कोई और कर लेगा, हम सब कुछ क्यों करें. Why should we be the part of it, right? And that is where our people have all the intentions. Like हमारे यहाँ पे लोग, मतलब इतने लोग हैं कि भाई they can do it. जो बाहर जो लोग कर रहे हैं वो भी इंडियंस ही हैं. They have just moved out somewhere and because they had already the infrastructure ready, they were able to apply those skills. यहाँ पे infrastructure build हो रहा है. There are very good solutions coming out of India, but it will take time. क्या स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री में और क्या पोटेंशियल लाया करता है कि ये बिल्ड हो? द स्ट्रेंथ इज लाइक हमारा, फॉर एग्जाम्पल आई कम टू लाइक, हमने अभी एक बहुत सही क्वेश्चन पूछा किसी ने कि भाई विल और शुड वी हैव आवर ओन AI मॉडल इंडिया, एंड 100% वी शुड हैव, बिकॉज हमारा रिक्वायरमेंट बहुत अलग है इंडिया का. अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, दे हैव अ डिफरेंट थिंग. आवर्स इज मोर टूअर मोरालिटी. अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, देर इज ऑलवेज मोरालिटी और कम्युनिटी इन्वॉल्व. वी हैव दैट डेटा, और वी कैनॉट यूज देयर डेटा टू क्रिएट अ मॉडल फॉर अस. वी कैनॉट यूज देयर डेटा टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. हमारे प्रॉब्लम हमारे डेटा से ही सॉल्व हो सकते हैं. एंड दिस इज वेयर दैट मोरालिटी कम्स इन. वी हैव दैट मोरालिटी इनग्रेन्ड इन आवर DNA actually, in our personal and our own government or community DNA. And when we use that data with that fabric to solve a problem, it will 100% solve our problem. आज के दिन में जेनरिक चीज़ें जो मतलब कहीं और डेटा से बनी हुई हैं, they are not solving our problem. And that is the reason there is a step by the government of India to make sure we have something that we can call our own, and that can solve our own problems, not problems for the world, but first our problems. And then we can make sure how do we scale it to solve other countries' problem also. But because what happens is, they were some other countries took the first step, they were the first ones, they have that upper hand, but we are not too far. We have been like, हमारा ये हो चुका है ट्रेंड इंडिया का कि भाई we might not be the first, we will not be the last, but we will make sure we are always the best. For example, some country, वो लोग रॉकेट मार्स ले गए at some cost, and we did at a fraction of that cost. We were not the first. मार्स गए हम लोग फर्स्ट थे, but they have other attempts, but we were also the best. Our other solutions, for example, जो हमारे सैटेलाइट्स जा रहे हैं, if you see the cost, other solutions हम लोग जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सोल्यूशन दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, see our pace, our quality and our cost always out, मतलब it always breaks barriers from of other countries actually. We are way ahead of them. We were not the first, but we are the best. And that is where we are going actually. हम कॉपी नहीं करेंगे उनको, हम हमारा ही मॉडल रीइन्वेंट करेंगे. There is nowadays there is nothing called as copy. Like कभी था ही नहीं है कॉपी का, वो इन्फ्लेशन की बात आती है. अगर रॉकेट फॉर एग्जाम्पल, जब जो बच्चे चलाते हैं,
वो बोले कि हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया है, वो पूरा डिमेंशन ही अलग है. लाइक एवरीबडी हैज़ अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट कैन बी एन इंस्पिरेशन. मैंने ये बाल बनाए हैं, मैंने कॉपी नहीं किया है द रॉक क्वार किसी को. आई लाइक इट, इज देयर, आई हैव इंस्पायर्ड, आई हैव एड माई समन टच. सो कॉपी, दिस कॉपी क्या होता है ना, वी वांट टू कॉपी ऑलवेज इज अ नेगेटिव वर्ड एक्चुअली. समटाइम्स इट कैन बी टेकन एज अ नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों होता है, बट नेगेटिवली जाता है कि भाई हम लोगों ने इसे कॉपी किया है. बट कॉपी जरूर नहीं है कॉपी ही हो. वी कैन यूज दैट इंस्पिरेशन एंड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड वी कैन मेक इट आवर ओन थिंग. And that is how we are different. I'll give you an example. Nowadays people have started, जो हम लोग कॉपी की बात करें ना, कॉपीराइट में कॉपी की बात होती है. अनिल कपूर वन एग्जाम्पल, एंड मनन देसाई. अनिल कपूर हैज़ ट्रेडमार्क्ड हिज झकास डायलॉग. हम लोग सब बोलते हैं झकास, तो हम लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं या फिर उसने हमारी कॉपी की, उसने कहीं और सुना होगा, उसका तो वर्ड है नहीं है, बट दैट इज स्टिल कॉपीराइटेड. ही यूज इट डिफरेंटली, उसका खुद का ट्रेडमार्क है अभी, ही ओन्स इट नाउ. जैकी श्रॉफ भिड़ू, मनन देसाई जती रह जे, he has got a trademark last month for this. कि भाई nobody can use it. The way that he speaks those words are his own now. जो ऑडियो हम बोल रहे हैं भाई कॉपी है, ये तो कॉपी नहीं है. वो वर्ड भले ही दो हो, उसका इमोशन, द वे दे आर स्पीकिंग, द स्टोरी दैट दे आर टेलिंग आउट ऑफ दोज टू वर्ड्स इज देयर कॉपीराइट नाउ. तो वही चीज़ है कि भाई एवरीथिंग वी, हम लोग वो देखने का परसेप्शन ही अलग है कि हम लोग कॉपी की परसेप्शन देखते हैं. बट वी शुड कम बैक एंड सी कैन वी कॉपी है, दैट्स ओके, बट व्हाट हैव दे पुट इन कि भाई इतना बड़ा कल्ट हो चुका है वो चीज़. हाउ हैव दे वोवन दैट वर्ड इनटू देयर ओन इमोशन. दैट इज वेयर वी शुड बी गोइंग एक्चुअली. Okay. Now my question is going to be a little different. If you're given let's say 100 crore, तो टेक का कौन सा एरिया होगा जहाँ पे आप सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे? 100% awareness on cyber security scams and everything. Create a technological solution where the awareness of security scams that is happening reaches not tier 1. I am not even concerned on this. Tier 2, 3, 4. And even in schools and colleges. Because spending this 100 crore, I might save 1,000 crores out of that. Not me as an individual, but Which I could we have as a lost country. out of. We as a country would save multiple of that amount. Because we don't have, nobody is seeing that. Everybody knows this is a problem, but nobody is saying that this problem can be solved, how it can be solved, how much infrastructure is required, and what is the ROI on that. People are investigating that, but that step will have to be taken, and जो वो step लेगा सबसे पहले will outpace. कि भाई इन्होंने ये बना दिया है, I install something on my phone and then 100% secure, anything will not happen to me, anything wrong will not happen to me. वो safety जो shield है, I want to become that shield if I get the 100 crore. ओके. आप तो अभी लीडरशिप पोजीशन पे हैं, लेकिन कोई टीयर 2 सिटी में कोई यंगस्टर है हु वांट टू मेक इट टू टेक इंडस्ट्री, व्हाट शुड बी द वे दैट ही शुड फॉलो? So I usually give this to everybody. Now there is no such thing as tier 1, tier 2, tier 3. Now technically everybody is there. They understand what the things around is. एक टाइम था जहाँ पे IITs, IIMs, like वो they are still at there, but others are not behind. Never behind now. They are very, nowadays majority of the problems that are solved that make big, they are non-ITNs, non-IIMs, not IIITs, non-NITs. So now the solution problem solving fabric has moved from tier 1 to tier 2, 3, 4. आप अभी फॉर एग्जाम्पल देर इज सीरीज ऑन टेलीविजन जहाँ पे दे पिच देयर आइडियाज, राइट? वहाँ पे इफ यू सी आइडियाज आर कमिंग इन टियर 1 से बहुत कम है, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी से आ रहे हैं. दिस इज वेयर द मूवमेंट इज हैपनिंग एक्चुअली. अर्लियर पीपल यूज टू मूव टू इंडिया, सिलिकॉन वैली, मेट्रो सिटीज. Now people are moving, solving problems for those tier 2, 3, 4 cities, and this is where it is happening. And this tier 2 city people, students, actually they are solving the problem. They know their problem actually, and they want to take the initiative कि हम लोग हमारा problem solve करेंगे, and they are nowhere behind. क्या होता है ना कि everybody thinks कि I am from this place, I can solve this problem. Not a single person solve a problem. You need a team of people who understand that problem, who have been through the problem, and who can provide their expertise and skill towards solving that problem.
अगर आपके पास कोई स्किल नहीं, फॉर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, आई विल मेक श्योर आई गेट हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और समबडी हु अंडरस्टैंड दैट इकोसिस्टम बेटर टू हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जनरली क्या होता है ना, मैं खुद कर लूँगा और उसी में गाड़ी निकल जाती है. इवन आई हैड अ स्टार्टअप लॉन्ग टाइम बैक, 2012-13 की बात है. वी वर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मुंबई. सो देर इज़ अ प्रॉब्लम इन मुंबई फॉर फाइंडिंग मेड्स एक्चुअली. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आई एम नॉट श्योर इफ पीपल अंडरस्टैंड इट इन मेट्रो सिटीज़. कि आज सुबह मेड का फ़ोन आया कि मेड अवेलेबल नहीं है, आज मैं नहीं आ रही. वर्किंग क्लास है, दे हैव टू गो टू ऑफिस, एंड सुबह शॉर्ट ड्यूरेशन में मेड कभी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली. देयर इज नो ecosystem for that. So we started with that problem actually. And I was from a tier 4 town. I did my schooling from a tier 4 town. I did from my college from tier 3 city. जिसका नाम भी किसी ने सुना नहीं है. एक मूवी में उसका नाम जिक्र हुआ था इसलिए उन लोगों को नाम याद है, वो नाम भी किसी को याद नहीं है उस सिटी का. आई हैव डन माई कॉलेज फ्रॉम दैट. बट वी फ्रेंड्स वी आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि भाई हमें प्रॉब्लम पता है. इट वॉज अ ह्यूमन प्रॉब्लम. वी वर प्रोवाइडिंग देयर मेड्स एट 1 hour's नोटिस कि आप बोलो आपको मेड चाहिए, विल प्रोवाइड यू अ सर्टिफाइड वेटेड मेड विथ आधार कार्ड एवरीथिंग. दिस 2013 की बात कर रहा हूँ मैं. वी हैड दैट आइडिया, वी गॉट सम फंडिंग, वी आर वेरी हैप्पी, वी वर प्रॉफिटेबल, बट वी हैड इंटरनल थिंग्स एंड वी हैड टू क्लोज इट. एंड अभी आपने सुना होगा देर इज एन ऐप दैट प्रोवाइड्स दैट थिंग. वी हैड ऑन डिमांड शेफ्स इन 2013. वी हैड ऑन डिमांड हाउस क्लीनिंग इन 2013. वी हैड ऑन डिमांड ड्राइवर, बिकॉज पार्टी कल्चर बहुत है मेट्रो सिटीज़ में. सबको फ्राइडे पार्टी करने जाना है, यू कैन नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट? हाउ विल ड्राइव? बेबी सिटिंग, मूवी जाना है, आपका बच्चा छोटा है, यू कैन नॉट टेक इट बेबी सिटिंग विद वाईफाई कैमराज दैट टाइम. एल्डर सिटिंग कि भाई घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग है, उनकी दवाइयाँ है, सो यूज टू प्रोवाइड सर्टिफाइड नर्सेज दैट टाइम. ये 2013-2014 की बात कर रहा हूँ मैं. वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम देयर. वी वेंट टू लाइक हम लोग वी वेंट टू दोस एरियाज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड वी केम दिस सोल्यूशन. ऐसा आज के दिन में लाइक वी डिड इट 10-12 years बैक. आज के दिन में लोग कर रहे हैं. इट इज़ बिकॉज जस्ट वी आर नॉट अवेयर कि वो लोग कर रहे हैं. इट इज़ नॉट कमिंग टू दैट लाइमलाइट एक्चुअली. आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल. देयर इज साउथ में एक बहुत छोटे से विलेज में एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम सॉल्व किया यूजिंग AI. जो लोग डेफ है, who people cannot hear, they solve that problem कि they can understand what I am saying, they can feel what I am saying with आपका जो speech है, it converts into some wavelength and something and it comes to their nervous system and that they understand. So these are the problems that we should be proud of. कि भाई ये solution आ रहे हैं tier 3, tier 4 cities, towns, villages से, जहाँ पे मतलब reach news media will never cover this. Such a beautiful example of technological development. Because वो मतलब there are, this is just one problem. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो लोग सॉल्व कर रहे हैं. जस्ट जब कभी न्यूज़ में आएगा, जब कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएगा या फिर कोई मीडिया या टीवी कवरेज करेगा तब हमारे पास आएगा. बट दैट इज बीइंग थॉट एट दैट लेवल. इट्स जस्ट हम लोग अवेयर नहीं है और वी आर नॉट थिंकिंग एट दैट यूजिंग दैट लेंसेज एक्चुअली. आप एक हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन IBM का पार्ट हैं, तो क्या आप हसल कल्चर को प्रमोट करते हैं? आपको लगता है कि हसल कल्चर लीड्स टू सक्सेस, और डू यू बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस? आई विल से बोथ. आई हैव माय बोथ ओपिनियंस. इफ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, then that barrier of work life will never exist for you. कि भाई मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है. Work becomes your life actually. But on the other hand, I only think there should be life, there is no work. Work life balance चीज़ कोई नहीं है. We are here on this planet Earth to live our life. Work is just a medium of making of life easier, simpler, and get what we want. So my boss has a very nice saying, right? We have a solution for our need. We don't have a solution for our greed. There is no limit for our greed. हमारी लालच जो है कि भाई अरे हमने आज फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ कमा लिए, वी शुड बी कंटेंट, वी शुड बी हैप्पी. अरे नहीं यार 50 करोड़ कमाते हैं. वी डोंट नीड दैट. And your boss says that? हाँ, my boss says this. This is my boss's line actually. If whenever he sees, I give you the credit actually. And I truly resonate with that. We are greedy people. अरे उसके पास ये कार है यार, मेरे पास भी कार. मतलब that is something that we always push our needs up. We don't need that actually. मेरे पास जो कार है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कार है, आई एम हैप्पी विद दैट. बट अरे यार थोड़ी SUV होती, थोड़ी अच्छी कार होती. आई ऑल्सो हैव ग्रीड. बट उसका कोई लिमिट नहीं है ग्रीड का. एंड दैट इज़ वॉट
विल नेवर स्टॉप अस कि भाई जो हसल की बात है कि इसलिए इंसान हसल कर रहा है, वरना दाल रोटी खा के गाँव में रह के खेती करके रात को 6-7 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ के लोग खुश हैं. आई मेक दिस हैबिट कि भाई एवरी ईयर इन मे वेकेशन, मेरे बच्चे की छुट्टी होगी नेक्स्ट वीक, 2 वीक आई वर्क फ्रॉम माई विलेज. आई गो एंड स्टे देयर. सुबह मस्त 5-6 बजे उठो, नहाओ, खेत में जाओ, बोर पे नहाओ, खेत में बैठ के खाओ, घर आओ, थोड़ा काम करो, सो जाओ दोपहर में 2 घंटा. दैट कल्चर वी डोंट हैव. एटलीस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वी डोंट हैव द कल्चर. Can't even think of हाँ, having शाम को that. अभी भी 6:30-7 बजे खाना खा लो, बाहर बैठो, मस्त चारपाई डाल के बालकों से बातें करो, आइसक्रीम खाओ, गोला खाओ, रात को 11 बजे पत्ते खेलो, रात को 12 बजे ना भूख लगी है भजिए बनाओ, एंड देन सो जाओ. वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं. ऐसा नहीं है कि भाई मैं जस्ट 100 किलोमीटर दूर गया मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, बट वी फॉरगेट दोस प्रॉब्लम्स कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करते फॉर सम टाइम बीइंग. बहुत पीसफुल लगता है ना, इतना Peaceful life. disturbances ही नहीं है. अगर लाइक इफ आई हैव दैट, देन व्हाई डू आई वांट टू मूव बैक टू भाई ये क्यों करना है. वो हमारी ग्रीड की बात है, वो नीड की बात नहीं है. हमने हमारे लाइफस्टाइल को इतना बना दिया कि विदाउट ग्रीड वी कैन नॉट सेटिस्फाई आवर नीड. हम आप जनरल टिप्स दो ना कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को लेकर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, या डिजिटल डिटॉक्स जिसको बोलते हैं, या कोई टिप्स जिससे हम So this is what I learned from my son. He was 3-4 years old actually. तो एक दिन मैं घर आया, मतलब आई एम आई टी, मतलब मेरा फ़ोन पे बहुत सारा काम होता है, आई टेक कॉल्स एंड एवरीथिंग बिकॉज आई डोंट, लैपटॉप जनरल जरूरत नहीं पड़ती, मैं फ़ोन पे कर लेता हूँ वैसे ही. तो उसने बोला पापा आप हर बार फ़ोन पे रहते हो, मतलब मुझे फ़ोन चाहिए. मैं बोला क्यों चाहिए, मुझे भी आपकी तरह काम करना है. एंड दैट हिट मी हार्ड कि भाई माई सन इज़ लर्निंग फ्रॉम मी, मेरा बेटा मेरे से ही सीख रहा है. एंड फ्रॉम दैट आई हैव मेड अ हैबिट कि भाई घर आने के बाद आई डोंट टच माई फ़ोन अनलेस एंटिल के भाई कुछ मतलब आग लगी है ऑफिस में या कुछ कॉल है, मीटिंग है, ओनली दैट टाइम. एंड इफ रिक्वायर्ड मीटिंग है मैं लैपटॉप से लेता हूँ. आई डोंट यूज़ माई फोन टू ऑफन दैट टाइम. यूजुअली ऑल्सो ऑन माई सोशल मीडिया आई रेयरली, लाइक रात को अगर कुछ टाइम मिल रहा है 10-15 मिनट तो ही, वरना आई रेयरली ब्राउज. आई पोस्ट कॉन्टेंट बट ब्राउज का वो डूम स्क्रोल आदत नहीं है मुझे. एंड बिकॉज माई सन वॉज लर्निंग फ्रॉम मी, आई डोंट, माई सन डजंट हैव अ हैबिट, उसके पास फ़ोन नहीं है. अगर वो कहीं है बोर हो रहा है तो फ़ोन नहीं मिलता उसे. देयर इज़ नो फोन, देयर इज़ के भाई मेरा फ़ोन है ऐसा कोई है ही नहीं. ही नेवर टचेस माई फ़ोन. वो 9 साल का हो चुका है, उसने आज तक कभी मेरा फ़ोन हाथ भी लगाया नहीं. मैं लूँ क्या, कभी पूछा भी नहीं उसने मुझे. बिकॉज वो है ना, वो क्रांतिकारी अगर बनना है तो घर से शुरू करो. दुनिया को ज्ञान देना बहुत आसान है. स्टार्ट फ्रॉम योर होम. कि भाई ये डिजिटल डिटॉक्स जो बोल रहे हैं कि घर पे एग्जिस्ट नहीं करता. आई समटाइम्स प्ले विद माई सन, नॉट एवरी डे, पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए भी, बट आई प्ले विद हिम. घर पहुँचते ही वो आता है पापा मैंने आज ये किया, पापा मैं आज मॉनिटर बन गया. दैट फीलिंग, वो एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट. वो फ़ोन से मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलना है जो मेरे बेटे ने मुझे बताया. पापा मेरे आज स्कूल में ये हुआ, मुझे लग गई, अभी वो 2 दिन पहले चोट लगी थी, वो गिर गया था, तो पापा ये देखो ऐसा हो गया, मुझे दुख रहा है, ये है. दैट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, rather than that वो वर्चुअल एक्सपीरियंस जहाँ पे वो स्क्रॉल करे, वीडियो देखे, वो ज़रूरी है बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट. टीवी है, दूर से देख लो थोड़ी देर. बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं ना, हमारे नेक्स्ट जनरेशन वही देख के सीख रही है. और अगर हम लोगों को मना करेंगे आप भी यही कर रहे हो, वो जवाब मिलेगा आपको. और मैक्सिमम पेरेंट्स को जवाब मिलता होगा. आई हैव सीन पेरेंट्स, अगर बच्चे के हाथ से फ़ोन ले रहे, बच्चा रोना शुरू कर देता है जब तक हाथ में फ़ोन ना दो. सो यू स्टार्ट दिस स्मॉल कि ज़रूरी है तभी फ़ोन कॉल्स के लिए यूज़ करो. हाँ, मतलब डोंट बी डिपेंडेंट. देयर आर सम इंडस्ट्रीज जो लोग फ़ोन पे डिपेंडेंट है, बट मेक श्योर यू डोंट मेक इट अ हैबिट. दिस इज ओनली फॉर योर वर्क. दिस इज अ टूल फॉर you to make sure you are talking to people, you are connected with people and etc. But वो ज़रूरी दिन भर हैबिट बना के रखना, our mind is going towards that actually. So एक ये चीज़ करो कि भाई start from your home, start small, कि भाई ये चीज़ें शुरू करें. वो डूम स्क्रॉलिंग की जो आदत है वो बंद करें हम. माइंडलेस, उसको बोला था माइंडलेस डूम स्क्रॉलिंग, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपको अपने मतलब आफ्टर 20 मिनट्स आपने क्या क्या देखा आपको पता नहीं होगा, बट यू आर लाइकिंग इट. बस वो एल्गोरिथम ऐसा ट्रेन हुआ कि आपको पसंद आए, फॉर यू टू लाइक इट. ज़रूर नहीं आपको पसंद आए, लाइक यू लव इट, बट आपको है कि जाओ ऐसा स्क्रॉल करो. दैट विल मेक यू फील हैप्पी, सम इमोशन क्लिक करता है वो. बट आप आपके थॉट्स के लूप से बाहर आते हो ना. हाँ, बट एट द एंड इज इट यूजफुल टू यू? सो दिस इज वन एस्केप का मीडियम हो गया. हाँ, इट शुड बी डन. लाइक वी आर लिविंग इन आवर ओन डिजिटल बबल. हमारे घर पे एक बबल है, हमारे ऑफिस में एक बबल है, वी विल ट्रैवल विद फ्रेंड्स, वी हैव अ बबल, बट वी शुड स्टॉप दैट बबल. जनरली फ़ोन मेरा मैं वाइब्रेशन में साइलेंट पे रखता हूँ, वाइब्रेट पे ही रहता है. अगर अर्जेंट है ऑफिस में हूँ, पीपल रीच आउट टू मी. आई हैव अदर मोड्स ऑफ पीपल टॉकिंग टू मी.
माई फैमिली नोज हाउ टू रीच टू मी अर्जेंसी में. व्हाट्स द स्कैरिएस्ट एआई टूल दैट यू हैव सीन टिल नाउ, जहाँ पे आपको देख के लगा होगा कि ये दिस हैज़ गॉन टू फार? हाँ, अभी एक रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, राइट? सो पीपल हु हैज़ पास्ट अवे, जो लोग मर चुके हैं, लोग शादियों में उनके फोटोज रिक्रिएट कर रहे हैं विद देयर फैमिली फोटोज. इफ़ यू हैव सीन दैट, कि फॉर एग्जाम्पल इफ माई फादर हैज़ पास्ट अवे, सो अगर मेरी शादी हो रही है, दैट फोटोग्राफर वीडियोग्राफर दे से कि हम लोग आपके फैमिली फोटो बनाएंगे विद योर फादर इन इट, विद वो वीडियो वाला, उनको ऐड करना, बट नॉट जस्ट एडिंग हिम, उनके एक्सप्रेशन, बिकॉज देयर आर टूल्स के उनके फोटो से दे कैन क्रिएट अ रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ इट, जो बात कर रहा है, जो एक्सप्रेशन दे रहा है, एक्सेट्रा. And that is scary to me. He is resting in peace wherever he is, and let us give them their own space. वो जिंदा थे तब तक, जो झेला झेल चुके हैं. Why are we bringing them back? वो हमें खुश कर रहा है, दुखी कर रहा है, ऑब्वियसली दुखी कर रहा है हमें, और उस खुशी के मौके में वो दुख की जरूरत है क्या है? This is where I think this is scary. I don't want that to happen. People like it, people want it, but like, have we gone too far? कि भाई जो मरे हुए उनको मतलब वापस ला रहे हैं, अब तो सम एक्सटेंट ठीक है भाई, यहाँ के फोटो बना लिया ठीक है, बट वो हमारा जो थिंकिंग है उस दिन की, इट इज प्लेइंग विद दैट थॉट प्रोसेस दैट डे, कि भाई एआई के थ्रू मतलब पूरा बना लिया. आई हैव सीन लाइक वीडियोस देखे मैंने कि भाई वो स्वर्ग से उतर रहे हैं विद स्टेप्स, वो बादल है एक्सेट्रा, उतर रहे हैं, यहाँ पे शादी का मंडप लगा हुआ है, वो आके आशीर्वाद दे रहे हैं. दैट इज टू मच क्रिंजी. इट्स स्टिल बेटर, बट जो ये हमारे जो ह्यूमन इमोशंस को ट्रिगर करता है ना, वो चीज दैट इज नॉट नीडेड एक्चुअली. एंड दैट इज, ये इमेजिन करना इटसेल्फ, दैट इज स्केरी फॉर मी एक्चुअली. अगर कोई मुझे दिखा दे मतलब ऐसा, अगर फॉर दैट, ये एक एग्जांपल है, बट सी अदर एग्जांपल्स वेयर दिस इज बीइंग यूज्ड. मरा हुआ इंसान भी लाइव आ रहा है, जिंदा दिख रहा है. पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग विद पिकासो के पेंटिंग्स, मोनालिसा के साथ हो चुका है. हाँ, लियोनार्डो डा विंची से हो चुका है, सब लोग हो चुका है. दे आर क्रिएटिंग. एक वीडियो था उसमें ऐसा दिखाया था कि हाउ मोनालिसा वुड प्रिपेयर हरसेल्फ. हाँ, वो फोटो से पहले तैयार हो रही है, वो वाला फोटो. हाँ, ड्रेस अप हो रही है और वो पोज दे रही है. अदर एग्जांपल्स आई विल गिव यू इज, अभी मैं बात कर रहा हूँ सेम थिंग, सिर्फ आई विल यूज योर फोटो, आई विल ट्रेन इट, और आपका फोटो जो मैं बात कर रहा हूँ सेम चीज वैसे टोन में, सिर्फ टोन अलग, लिप सिंक एवरीथिंग विद एक्सेप्शन विद मूवमेंट्स, रेप्लिकेट कर रहा है, मिमिक कर रहा है, एमुलेट कर रहा है, 100% मैच कर रहा है. दैट इज स्कैरी फॉर मी. और ऐसे बहुत सारे मूवीज में दिखाया गया, दिस इज इन रियल लाइफ हैपनिंग, कि फॉर एग्जाम्पल यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट्स अज्यूम, आई होप यू बिकम वन डे, बट ठीक है, हमारा एक कन्वर्सेशन चल रहा है, पीपल पिक दिस कन्वर्सेशन, आपका फोटो एवरीथिंग, दे पिक अप योर थिंग एंड दे ट्रेन इट कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो लोग कि आज से सब कुछ बंद, रात से एवरी करेंसी बंद, आज से सिर्फ बिटकॉइन यूज होगा. तबाही मच जाएगी और वो वीडियो से वायरल हो जाए, होगा ही 100%. He did not say this, he did not talk about this, but because of this is available, ये वायरल हो गया, पूरा मार्केट क्रैश हो गया, सब बंद हो गया. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा. कौन लेगा? पीपल विल बी फाउंड समडे, बट जो नुकसान होता है हो चुका है. ये डीप फेक्स की जो बात हो रही है ना, ये दिस इज यूजफुल बट दिस इज ऑल्सो स्कैरी. स्कैरी की रात को नींद ना आए, इतना स्कैरी है ये. दिस इज रियली स्कैरी. ओके, टेल मी वन मोर थिंग कि हम कैसे इंटरनेट को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली हाउस वाइफ्स अपनी लाइफ्स को इन्हांस करने में, जो वर्क नहीं कर सकती है बाहर जाके. सो व्हाट हैपेंस इज ना कि मतलब एक टाइम था जब ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो वी हैव टू बी डिपेंडेंट कि वर्ड ऑफ माउथ से चलता था. नाउ अ डेज हाउस वाइफ्स आर अर्निंग मोर, दे हैव डबल ट्रिपल देयर इनकम. सो कैसे हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ, दे आर मल्टीपल दैट दे डू एक्चुअली, दे आर गुड एट इट. फर्स्ट थिंग इज सेलिंग, दे हैव दैट नैक ऑफ सेलिंग. तो बहुत सारे आई हैव हेल्प पीपल ये खुद का अपना मार्केट प्लेस बनाए, शॉपिफाई है फॉर एग्जाम्पल, या फिर व्हाट्सएप पे कैटलॉग आते हैं कि भाई इफ दे आर सेलिंग समथिंग, यूट्यूब पे लोग प्रमोट करते हैं, दे वांट टू बाय, दे सेल द लिंक, शेयर द लिंक, कैटलॉग आ जाता है, क्लिक वॉट एवर यू वॉन्ट, एड इन टू कार्ट, पेमेंट करो एंड देन दे शिप. जो टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी थी या टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था आज से, दैट इज बीइंग नाउ गॉन. Now they can do anything and everything. They are able to sell online. I'll give an example, right? मेरी वाइफ ने अभी कुछ मंगाया, बिकॉज ये मसालों का सीजन है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, राइट? तो देयर इज अ मदर एंड डॉटर, उनके फादर नहीं है, सिटिंग समवेयर इन राजकोट, who are selling this. My wife might have seen those videos, somebody might have sent her the link. They are doing it all organic, etc. She spoke to her, she loved it. उन्होंने लिंक भेजा
कैटलॉग आया कि 2 किलो मिर्च ऐड कर दी, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, 1 किलो हल्दी ऐड कर दी, 1 धनिया पाउडर, ऑर्डर प्लेस कर दिया, चला गया। 2 दिन बाद ट्रैकिंग डिटेल आ गई और 4 दिन बाद मेरे घर पे आ गया। जस्ट अ मदर डॉटर डुओ out of a very remote village in Rajkot. That is one example. Second example is people are selling recipes, sharing recipes, cooking food online, and also becoming influencers and making money out of it. Then because brands start approaching you, आप ये यूज़ करो, आप अपने दिखाओ कि आप ये ब्रांड का नमक यूज़ कर रहे हो, ये ब्रांड का तेल यूज़ करो. That is also a way for them to earn that money. Also their reputation. These are some of the ways they are doing it. There are other ways, for example, जो फैशन इंडस्ट्री से हैं कि भाई दिस इज़ वॉट, ज्वेलरी इंडस्ट्री से हैं कि भाई हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी बेच रहे हैं, रियल लाइफ दिखाते हैं कि ये है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, एंड देन दे शेयर द स्क्रीनशॉट, ऑटोमेटिक लिंक आ गया, बाय, ऑर्डर प्लेस, डन. बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी इतना ईजी हो चुका है हमारे लिए, वो हमारा जो लिमिटेशन था वो ब्रेक हो चुका है अभी. Earlier, it used to be very problematic कि भाई customers ढूंढो. Now, customers don't come to you, you go to the customer. Earlier आते ढूंढते ढूंढते रहिए दुकान कहाँ है, यहाँ का है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये लो आप खुद ही कर लो वहाँ से. DIY, do it yourself. And this is where it is helping not only housewives, anybody who wants to be in that business, who wants to do that. It is very easier now. और स्मॉल बिजनेसमैन कौन से AI टूल्स यूज़ कर सकते हैं उनके बिजनेस को help? Like they are using for the smaller, I'll say, shop owners. क्या होता था ना, earlier everything for them was on paper. अभी कुछ tier 4 cities वाले जैसे कुछ लोग हैं, they brought a solution कि भाई आप ये सब कर रहे हो, आपके पास ये सब कुछ है, आपको पता है लास्ट ईयर आपने कितना बेचा, उधर देखना पड़ेगा बिल छांट के, भाई पुराने कितने बिल पड़े हुए एक्सेट्रा, कि भाई हाँ पिछले साल 5 टन गेहूँ बेचा मैंने फॉर एग्जाम्पल. But they don't have that data ready, right? Now there are people who have come with a solution and have technology being used and AI being used for there also. कि भाई now अगर ये सीज़न नया शुरू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल गेहूँ का या मसालों का, दे ऑलरेडी नो, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये साल इतना इतना बेचूंगा मैं, तो आई नो कि भाई मुझे कितना नेगोशिएट करना है मेरे डीलर से जहाँ से मेरा माल आ रहा है, मुझे कितना स्टॉक करना है और उतना ही मैं मंगाऊंगा. कि भाई लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-2.5 टन बेचा एंड दिस साल आई एग्ज्यूम के 10-20% ओवर जाएगा, देन आई शुड हैव दिस एक्चुअली. एंड उनका भी एक्सपीरियंस है भाई साल बारिश कम हुई है तो गेहूँ कम आएगा, सो आई शुड स्टॉक मोर, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं होगा या फिर प्राइस बढ़ेगा एक्सेट्रा. बट दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस प्रेडिक्टिव एनालिसिस विदाउट नोइंग दे आर यूजिंग इट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिसिस. AI हमारे दिमाग में भी है बिल्कुल कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज बारिश हुई, मेरी आम की खेती गई, मेरा केसर का भाव बढ़ेगा कैरी का, या मेरा हापूस का भाव बढ़ेगा, तो आई नो कि कितना स्टॉक करना है, कितना पड़ा रखना है, कितने भाव पे मिलेगा, कितने में मैं सेल कर सकता हूँ, व्हाट इज दैट अमाउंट कि मेरा कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, मैं उतना ही करूँ, वरना मेरा डेड स्टॉक होगा, खराब हो जाएगा, मुझे फेंक देना पड़ेगा. दे अंडरस्टैंड, दे आर ऑल्सो ऑलरेडी यूजिंग दैट प्रेडिक्टिव एनालिसिस इन देयर माइंड, बट नाउ दे आर यूजिंग टूल्स फॉर दैट. दिस इज वन एग्जाम्पल. देर आर अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल दूध इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री यूजेज अ लॉट कि कितना दूध आना है, कितना कंजम्पशन है, कितना बनाना है, कितना फॉर एग्जाम्पल एक्सेस है, उसका कितना क्या एक्सेस पड़ा हुआ है, वो खराब हो जाएगा, तो दही बना दो, पनीर बना दो. लाइक यूजिंग इट इन अ वे कि भाई इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड ऑल्सो यू मिनिमाइज योर लॉसेस. ये दिस इज ऑल प्रेडिक्टिव एनालिसिस पुट इन सम फ्रेमवर्क दैट इज विजुअली अवेलेबल, एंड दिस आर बीइंग यूज्ड बाय इवन स्मॉलर shops. Wonderful. I'm so enjoying this conversation, but unfortunately we'll have to end it. So last question कि आप मुझे help करिए to paint a picture, how would metaverse and Internet of Things look like 5 years from now or 10 years from now? So I'll give an example, right? There is already a solution that was pitched actually कि भाई using your VR glasses you attend a meeting, कि भाई वो मेटा इंसान दिख रहा है कि visually you can see. That is one solution that is being painted now. But do you need that? Meetings have to be personal. There is where we talk, we share, हमारे experience दिखते हैं. But for that, do you want that heavy VR headset on your head? Right now, that industry has only gone towards gaming or toward virtual shopping. Virtual shopping में बहुत सारी जगह जा रहा है अभी. For example, there are companies that are using VR to visualize कि भाई आप कैसे दिखेंगे with that attire. I'm not sure if you have heard of it कि भाई there are mirrors available. Mirror है कि ये you choose it even physically before buying that dress, you click it, Yeah, वो आँख में दिखेगा. and you'll be able to gauge कि हाँ आपकी body पर Highlight कैसा how, लगेगा. but that feel
or that comfort, because this is something वो comfort और feel की बात है. When you talk about fabric, when you talk about something that you are wearing, वो confidence जब पहनोगे तभी मालूम पड़ता है, वो उसके visual दिख से नहीं मालूम पड़ता है. जो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ठीक है, बट उसका सोल्यूशन है ना, इट इज स्टिल वेरी वेग. मेटा का कि भाई इट स्टार्टेड वेरी बिग, बट नाउ इट हैज, आई सी इट बीइंग फिजल्ड आउट. इसके यूज केसेस बिकॉज बहुत ट्रिकी है एंड बहुत डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस है, एंड ह्यूमंस आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. I had seen one, sorry for interrupting, लेकिन I had seen one post जहाँ पे ना एक virtual art थी, तो someone had bought it for $1 lakh और उसका devaluation हो गया था to $1,000. हाँ, because that is something not physical, right? If that can be created digitally, anybody can do it. Digital art की बात कर रहे हैं, digital media की बात कर रहे हैं, right? That is something non-tangible. I cannot touch and feel that. I cannot hang it on my wall. I cannot showcase it, because क्या होता है ना, आर्ट इज फॉर पीपल टू बोस्ट कि भाई मेरे पास हुसैन की पेंटिंग है. वो पेंटिंग होना किसी के फ्लोर में होता है, वो ऑलरेडी मतलब वो टॉप 0.0001% में है, एंड दैट इज अ थिंग ऑफ लग्जरी और एलिटनेस. वो ज़रूरी नहीं हो खरीदना है, बट दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. लाइक हाउ वी हैव अ फोन, एप्पल है, वो एलिटनेस में आता है. आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, दैट इज अ हाउ डू यू श्योर स्ट्रेचर, बट वो फुलफिल वहाँ से नहीं हो सकता. दैट इज समथिंग दैट वो प्राइड आती है उससे, वो फीलिंग वहाँ से नहीं आएगी आपके पास. बिकॉज मैंने बोला कि ह्यूमन्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. वो शुरू में वो आ जाएगा, वो वेव आ रही है तो वी विल ऑल्सो राइड दैट वेव, बट वो स्लोली फिजल हो जाएगा. एंड दिस इज वेयर आई थिंक इट इज फिजलिंग. IoT is scary. Scary? IoT is scary actually. Sorry, I have a long answer for this actually. Let me ask you a question now. Okay. You have internet at your home, right? You have a router. आपने कभी उसको बाय डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज किया है? नहीं. एडमिन पासवर्ड? No, I have not. अगर उसका डिफॉल्ट पासवर्ड देखोगे, इट इज एडमिन आईडी पासवर्ड, और समथिंग दैट इज रिटन ऑन योर राउटर. एनीबडी कैन यूज इट. कोई मेहमान आया हुआ है, जाके देख ले, अरे इसका एडमिन यूजर लिखो, उसको पेस्ट किया होता है उसके ऊपर, देयर इज अ स्टिकर ऑन दैट, जाके देख लो क्या है, एंड आपके वाईफाई कनेक्ट करके मैं आपका पासवर्ड चेंज कर दूँ आज के दिन में. आई हैव डन दैट. किसी के वाईफाई पे लॉग इन करके स्मार्ट टीवी पे मैं मेरा इधर से कंट्रोल कर रहा हूँ. दे डोंट इवन नो कि आई एम कंट्रोलिंग दैट टीवी. वो रिमोट से रह रहे, क्यों बैक एंड फोर्थ हो रहा है, मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ. ऐसा हमने किया था कॉलेज में. हाँ, कॉलेज में. सो हम लोग वी हैव डन अ स्मॉलर स्केल, बट अज्यूम कि भाई फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट फ्रिज है, कि भाई टेम्परेचर आप मोबाइल से एडजस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्मार्ट AC है, स्मार्ट टीवी है, एवरीथिंग इज स्मार्ट, राइट? इट इज़ इंटरकनेक्टेड. बट उसका जो कोलैप्सिबल थिंग है और इंटरनेट राउटर, दैट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सेंसिटिव, कि आप वो चीज चेंज कर दो और हो जाएगा. इवन आपके CCTV कैमराज, एनीबडी कैन कंट्रोल इट. इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू कंट्रोल CCTV कैमराज और कैप्चर और हाईजैक योर CCTV कैमरा. आप दिन में क्या कर रहे हो, कहाँ हो, दे विल ट्रैक इट. सो IoT सुनने में बहुत अच्छा है, बट इट इज़ नॉट मैच्योर येट. सिक्योर नहीं है अभी वो. एंड वो दिस इज अ टॉक फॉर समबडी some other day where we talk about the doomsday scenario of what IoT can do. But I think it is scary. Oh, you scared me also. डरना जरूरी है. Thank you so much. Thank it you, was Aisha. such a engaging conversation, and you scared me a lot. Okay. वो बोला डरना जरूरी है. Thank you for having me. It was fun. And I enjoyed this conversation actually. Thank you so much. Bye. I hope I'll help you someday back. 100%. Thank you on Doomsday. Sure. of IoT. Thank you.